जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। में हम इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे फाइवर का कि एक्चुअली फाइवर है क्या, किस तरह काम करता है, क्या लेआउट है इसका और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आपको फाइवर सीखना ज़रूरी है, क्यों आपको जो है ना आज का जो दौर है वो क्यों हर बंदा कोशिश कर रहा है फाइवर को लर्न करने का और फाइवर पे काम करने का, क्या वजूहात हैं, क्यों जो है ना हर बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं फाइवर पे अकाउंट बनाऊं और फाइवर पे अपनी स्किल्स को सेल करूं। ठीक है, तो और उसके बाद हम जो कुछ हम इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा कोर्स करिकुलम है, जो चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं, एक कोर्स का लेआउट जो है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि हम इस कोर्स में क्या करने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं वहाँ से जब आप हम क्लोज करेंगे तो आप क्या लेके जाएंगे। अच्छा, उसमें फाइवर को स्टार्ट करने से पहले फाइवर फ्रीलांसिंग, जो बेसिकली हमारा पूरा नाम है फाइवर फ्रीलांसिंग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग है क्या। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या है, क्यों इतना इसकी जो बूम आया हुआ है, क्यों हर बंदा फ्रीलांसर बनने की कोशिश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि एज ए फ्रीलांसर रन कर रहे, तो क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। एक्चुअली फ्रीलांसिंग का जो मतलब है आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में, वो ये बनता है कि वर्क फ्रॉम द होम। ठीक है, यानी आप अपने घर में बैठ के काम करते हैं, क्लाइंट्स आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स देता है, आप ऑनलाइन उसकी जो भी ऑर्डर है वो कंप्लीट करते हैं और ऑनलाइन ही डिलीवर कर देते हैं और आपकी पेमेंट भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक इसमें आप को 8 to 5 या 9 to 5 टाइमिंग के बैठने के लिए मजबूर नहीं है आपके, आप जो है ना 8-9 बजे ऑफिस पहुंचे, 5 बजे तक ऑफिस में बैठे हैं, किसी कोई आपका बॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद हैं और काम आपने उस टाइम पे करना है जिस टाइम पे आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्रीलांसिंग का बेसिक जो है बैकग्राउंड है और इसमें लेकिन ये अल्टीमेटली जो डिसिप्लिन है वो तो मेंटेन करना पड़ता है आपको, जिस टाइम में भी आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है, अपना एक स्केड्यूल बनाना है, फिर उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब ये नहीं कि बिल्कुल ही बगैर काम किए, शॉर्टकट नहीं है, कोई भी जेन्युइन प्लेटफॉर्म जो होता है वो शॉर्टकट नहीं होता, अर्निंग आपकी काम करके ही मिलनी होती है। ठीक है, तो इसमें यह है कि काम तो आपने करना है, एक डिसिप्लिन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, उसको फॉलो करना है। सिर्फ ये कि आप अपने घर से कर सकते हैं, आप किसी को जवाब दे नहीं है, अपनी मर्जी से अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हुए अपने जिस टाइम पे आप कंफर्टेबल हैं उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर बात आगे आ जाती है क्या क्या आप सेल कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स आप ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि आजकल जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उसमें जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आगे बताते खुद जो है ना एक लंबी चौड़ी फील्ड है। ठीक है, और जो है कंटेंट राइटिंग, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आजकल ट्रेंडिंग में जा रही हैं, तो इनमें से उसके अलावा कंटेंट राइटिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, अगर मैं आपको ओवरव्यू कराऊं कि कौन कौन सी स्किल्स आप फाइवर पे सेल कर सकते हैं, तो हम ये देखिए, ये मैंने खोली हुई है fiverr.com। ठीक है, fiverr.com खोली हुई है, तो इसमें एक इसकी सर्च बार में जाते हैं और एक कोई स्किल सर्च करते हैं हम, कंटेंट राइटर। ठीक है, कंटेंट राइटर सर्च करते हैं। एक्चुअली ये राइटिंग एंड अब ये देखिए, इसकी जो पेज खुला है ना, इसके ऊपर आपको ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा आ रहा है, ये जो लेफ्ट साइड पे लोगो है ना फाइबर का, इसके नीचे वाली लाइन देखिए जो ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग, ये देख ट्रेंडिंग पे किया है, तो ये नीचे कुछ स्किल्स आ गई हैं जो आजकल फाइबर के हिसाब से ट्रेंडिंग में है। ये सारी, ये देखिए कितनी पूरा पेज है, बेशुमार स्किल्स हैं, इन सब पे काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आप एरो लेके जाएँ तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी के अंदर ये पूरी की पूरी कितनी पेज है जितनी सारी स्किल्स लिखी हुई हैं, इनमें से कोई भी स्किल्स आप सीख के, कोई इसमें एक्सपर्टीज़ अपनी क्रिएट करके, तो उसके अंदर अपने फाइबर पे सेलिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाएं, उसके अंदर बेशुमार स्किल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जाएं, उसके अंदर जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो इस डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी इसमें जो स्किल्स हैं, इनमें कोई भी आप सीख के तो इसको आप उस पर फाइवर पे सेलिंग कर सकते हैं। वीडियो एनिमेशन में जाएं, ये सारी की सारी जो लिस्ट है वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन,
उसकी कैटेगरी के अंदर देख लें कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। म्यूज़िक है, बिजनेस है। तो बताने का मकसद ये है कि एक थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स हैं, ये नहीं कि चंद एक स्किल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स हैं जो डिजिटली आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें और ये सारा काम आपका जो है ना वर्क फ्रॉम होम ही होता है। ठीक है, उसमें बाद अब बात आ जाती है टॉप फ्रीलांस मार्केट्स की। तो टॉप उसमें आजकल जो चल रही है, पहले होती थी एक गुरु होती थी, freelancers.com भी अभी चल रही है। ठीक है, और लेकिन आजकल जो ज़्यादा है वो फाइवर है, और फाइवर के बाद अपवर्क है। ये आप कह लेंगे इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं हम कह सकते, ये दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं। फाइवर ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा पसंद की जाती है, स्पेशली न्यू सेलर्स की तरफ से और क्लाइंट की तरफ से। तो उसकी कुछ वजूहत हैं। उसकी वजूहत ये हैं कि फाइवर जो है उस पर स्पेशली जो फ्रीलांसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो फाइवर है उसमें इजी टू यूज़ है, इसमें अकाउंट बनाना इजी है, उसका लेआउट, उसका जो वर्किंग फ्रेम है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू वर्क है। तो दूसरा ये कि हर चीज़ फ्री है इसके ऊपर, अकाउंट बनाना, क्लाइंट के साथ डील करना, सारी चीज़ें, गिग मेकिंग और सारा कुछ इस पर फ्री है एज़ कम्पेयर टू अपवर्क। वहाँ पे हर चीज़ फ्री नहीं है, थोड़ा सा वो ज़्यादा टेक्निकल प्लेटफॉर्म है और उस पर आपका अकाउंट अप्रूवल इतनी जल्दी नहीं होती। फाइवर की अगर सही तरीके से बनाया गया हो, जो प्रॉपर तरीके से फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक बनाया गया हो, फौरी तौर पे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। और फिर उस पर अपवर्क पे हर चीज़ जो है ना फ्री नहीं है, वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपको पे करना पड़ता है, जो कि न्यू सेलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट में। तो फाइवर हर चीज़ आपको फ्री में देता है अनटिल अनलेस आपको आपने जो है ना फाइवर पे अपनी शॉप बना ली और आपको क्लाइंट आया, महीने बाद आ गया, उसी दिन आ गया, 6 महीने बाद आया, जब तक आपका क्लाइंट नहीं आता, ऑर्डर नहीं आता और ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक फाइवर आपसे कुछ चार्ज नहीं करता। जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, आपको पेमेंट होती है, तब फाइवर उसमें से अपना कमीशन काटता है। तो ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो फ्रीलांसर्स इसको अक्सर जो है ना प्रेफर करते हैं ओवर द अपवर्क, स्पेशली जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका है एक फ्रीलांसिंग का टॉप फाइवर को प्रेफर करने की रीज़न। अच्छा, अब ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया फ्रीलांसिंग का। ठीक है, अब चलते हैं फाइवर की तरफ। अच्छा, फाइवर की बात हम करें तो ये बेसिकली जो है 2010 में लॉन्च हुआ था और विद इन फ्यू ईयर्स, कपल ऑफ ईयर्स जो है ये सारी दुनिया में फेमस हो गया था। और उसकी बेसिकली फेमस होने की वजह ये थी जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो न्यू फ्रीलांसर्स को इसने अट्रैक्ट किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बिल्कुल फ्री था, इसका वर्किंग स्टाइल इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू वर्क था और फ्री था हर चीज़, फ्रीलांसर्स अपने हिसाब से इस पर काम कर सकते थे। दूसरा जो इसका था वो क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि जो इसके जो चार्जेस थे फ्रीलांसर्स के वो अपवर्क की निस्बत बहुत कम थे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली न्यू सेलर इस पर काम कर रहे थे तो वो उनके चार्जेस एज़ कम्पेयर टू अपवर्क बहुत कम होते थे। जस्ट लाइक आप कह लें कि वही काम जो सेम टू सेम अपवर्क पे $50 में, $40 में हो रहा होता था, $80 में हो रहा होता था, वही काम फाइवर पे जो लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, $5, $10, $20 में कर रहे होते थे सेम क्वालिटी के साथ। तो नेचुरल सी बात है कि फिर सारी दुनिया का जो क्लाइंट था वो डाइवर्ट हुआ फाइवर की तरफ। फाइवर का जो लफ्ज़ है बेसिकली 5 से निकला है, फाइवर के आप जो मिनिमम प्राइस इसके ऊपर रख सकते हैं वो $5 है। तो मोस्टली फ्रीलांसर्स ने $5 से ही अपना काम करना शुरू करते हैं फाइवर पे। तो जब एक काम अपवर्क पे क्लाइंट को $20 का पड़ रहा है, $30 का पड़ रहा है और फाइवर पे वही एक फ्रीलांसर सेम क्वालिटी का काम $5 में करके दे रहा है या $10 में करके दे रहा है, तो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो बंदा जो सस्ता प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ ही क्लाइंट जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे ये लॉन्च हुआ तो क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स दोनों को सूट किया और दोनों ही डाइवर्ट हुए। फिर उसके बाद स्पेशली इसको ज़्यादा बूम मिला फिर कोविड के दौरान, कोविड-19 में जो है ना, जब अक्सर लोगों के जो फिज़िकल बिजनेसेस थे तो वो डिस्टर्ब हुए, तो फिर लोगों ने ऑनलाइन की तरफ आना, जो नहीं आ रहे थे, जिनके फिज़िकल बिजनेस एस्टेब्लिश थे,
उन्होंने भी ऑनलाइन पे आने का सोचा। और इसी तरह क्लाइंट्स जो फिजिकल वर्क करवा लेते थे किसी शॉप पे जाके, किसी ऑफिस पे जाके, जब उनको भी बाहर निकलना मुश्किल लगा और फिर बाहर निकल के भी कोई उनको ऑफिस प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने भी फाइवर सर्च करना शुरू किया। तो उस दौरान ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा बूम मिला ऑनलाइन वर्किंग को फाइवर के हवाले से। तो अच्छा, अब इधर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, कन्वर्ट योर स्किल्स इन टू मनी। जब मैं बता रहा था स्किल्स, ट्रेंडिंग स्किल्स के कौन कौन सी है, मैंने बताया था सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। उसमें मैंने फाइवर, कुछ बच्चों के दिल में आया होगा कि फाइवर का तो नाम लिया नहीं जिसका हम कोर्स करने जा रहे हैं। तो बेसिकली फाइवर जो है ये इट्सेल्फ आप कह लें कि एक स्किल नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है जो कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू मनी के एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी स्किल्स को मनी में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब उसको प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है उसको सीखना ज़रूरी है, उसका मेथडोलॉजी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसका लेआउट, वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में ही आप काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। इतना एज़ कम्पेयर टू अपवर की ईजी ज़रूर है, लेकिन इतना ईजी नहीं है कि जस्ट लाइक जितना आप जीमेल बना लेते हैं या फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं। काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ये है कि एक दफ़ा आपने सीख लिया, आप इसमें इन हो गया, अकाउंट बना लिया, तो फिर फ्री है आपके लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैसे ये कन्वर्ट करता है स्किल्स? इसमें ये है कि आप जो भी स्किल सीखते हैं, जो भी स्किल आपके पास है या आप सीख रहे हैं अभी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप वेब डेवलपमेंट है, हर बंदे की स्किल अपनी अपनी है। ठीक है, तो उसमें जो भी स्किल सीख लिया, फिर उसके अब हर किसी को ऑब्जेक्टिव सीखने का तो यही होता है ना कि हमने अर्निंग जनरेट करनी है, अपने अर्निंग सोर्स बनाना है उस स्किल को अपना। तो उसमें फिर आपका एक तो ये होता है कि आप अपना फिजिकल ऑफिस खोल लें, किसी शॉप पे रेंट पे लें, अपनी शॉप है, ठीक है, उसको उसकी ब्रांडिंग करें, उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, उसमें बैठें, टाइम दें, ऑफिस टाइमिंग होगी आपकी, तो फिर आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे। तो उसमें फिर उसकी एक लिमिट है, उसमें आप लोकल क्लाइंट के साथ काम करते हैं, उसको एक हाथ से ज़्यादा आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है अर्निंग जनरेट करने के लिए कि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करें, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करें। ठीक है, अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको काम आता है फाइवर। ठीक है, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने आप को घर बैठे सारी दुनिया के सामने एडवर्टाइज करें, सारी दुनिया के सामने आपकी स्किल एक्सपोज हो, आपका प्रोफाइल एक्सपोज हो सारी दुनिया के सामने। और इसमें जब आप अपना प्रोफाइल बना लेते हैं, उसके बाद हम गिग बनाते हैं। बेसिकली गिग एक शॉप होती है हमारे क्लाइंट की, हमारी शॉप होती है बेसिकली। कैसे शो होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने कंटेंट राइटर सर्च किया था, ठीक है, सर्च बार में फाइवर की जाके मेरा कोई वेबसाइट है, मेरा कोई मैगजीन है, मैं उसके लिए कंटेंट लिखवाना चाहता हूँ, तो मैंने कंटेंट राइटर सर्च किया फाइवर पे आके। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये जो आपके पास बॉक्सेस शो हो रहे हैं ना, इसको हम गिग बोलते हैं। ठीक है, और बॉक्स के अंदर जो इमेज शो हो रही है उसको हम गिग इमेज बोलते हैं। और ये नीचे टाइटल है, गिग टाइटल, और ओवरऑल ये एक गिग है। ठीक है, तो ये देखिए क्लाइंट्स की जो लोग कंटेंट राइटिंग की गिग बना के बैठे हुए हैं फाइवर पे, वो सारी मेरे सामने शो हो रही है। ठीक है, और इसी तरह जब आप अपनी स्किल से कोई भी स्किल है, लोगो डिज़ाइनिंग की बना लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बना लेंगे, वेब डेवलपमेंट की बना लेंगे, आपकी गिग जस्ट इसी तरह आप पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी गिग सारी दुनिया में कहीं पे भी कोई क्लाइंट सर्च करेगा, आपकी गिग उसके सामने शो होगी। देखिए इधर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स भी शो हो रहे हैं। ये देखिए उमर स्टूडियो, ये बंदा पाकिस्तानी है। ठीक है, इस तरह और भी काफ़ी सारे आपको शो हो जाएंगे जब आप सर्च करेंगे। हर फील्ड के अंदर, हर स्किल के अंदर आप सर्च करेंगे, आपको पाकिस्तानी क्लाइंट शो हो जाएंगे। ये तलहा अली, ये बच्चा भी ये वाला, ये भी पाकिस्तानी है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और सही तरीके से बना हुआ फाइवर का अकाउंट, ये दो चीज़ें आपके पास हैं, तो फाइवर आपको ये फैसिलिटी देता है कि सारी दुनिया आपके पास ओपन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान के किसी भी दूर दराज इलाके में बैठे हुए हैं, किसी गांव में बैठे हुए हैं,
ओनली चीज़ एक जो चाहिए आपको कि फाइबर का वर्किंग अंडरस्टैंडिंग, कि फाइबर का लॉगरिथम कैसे काम करता है, उसका अकाउंट कैसे बनाना है, क्या सही तरीका है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, और फिर उसके बाद प्रोफाइल बनाने के बाद गिग कैसे बनानी है आपने अच्छे तरीके से, गिग इमेज कैसे बनानी है अच्छे तरीके से, प्रॉपर गिग इमेज कौन सी होती है, प्रॉपर गिग अच्छी गिग कौन सी होती है। तो ये चीज़ें जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपको सारी दुनिया के क्लाइंट्स के सामने एक्सपोज करता है, जस्ट लाइक जैसे अभी हमने कंटेंट राइटर्स को देखा। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्लाइंट खुद आपको अप्रोच करता है। फाइवर की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, क्लाइंट खुद आपको अप्रोच करता है। जैसे मैंने अभी आपको गिग्स दिखाई, इन्हीं गिग्स में से मैंने कंटेंट लिखवाना है, तो मुझे जिसकी गिग अच्छी लगेगी फिर उसको मैं ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करूँगा गिग को, तो इस स्टाइल में गिग मेरे पास ओपन होगी, जस्ट लाइक दिस, ये। ठीक है, तो अब देखें उसके पैकेजेस बने हुए हैं। उसने बेसिक पैकेज $50 का बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड पैकेजेस $75 का बनाया हुआ है, प्रीमियम पैकेज उसने $100 का बनाया हुआ है। तो इनमें से जो पैकेज मुझे सूट करेगा मैं उस पर कंटिन्यू करूँगा, और इसका ऑर्डर 2-3 स्टेप्स होते हैं ऑर्डर प्लेस करने के, वो इसको मेरा ऑर्डर इसके लिए कंफर्म हो जाएगा, और फिर ये अपने ऑर्डर्स पे काम करेगा और मुझे ऑर्डर वापस डिलीवर करेगा, और इसकी पेमेंट हो जाएगी। इसीलिए मैं इसके लिए स्किल की बजाय प्लेटफॉर्म का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, कि फाइबर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करता है, और आप इस इंटरनेशनल क्लाइंट्स को के सामने आपको एक्सपोज करता है, और क्लाइंट्स खुद आपको कांटेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद वाई चूज़ फाइबर, अच्छा इसमें फाइबर को क्यों चूज़ किया जाए दूसरे प्लेटफॉर्म की निस्बत, फाइबर को ही क्यों हम प्रेफर करें। उसमें एक कुछ बातें तो हम कर चुके हैं, ठीक है, कि जो फ्रीलांसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें कर चुके हैं कि इजी टू यूज़ है, उसका फ्रेमवर्क, उसका लेआउट, उसका जो तरीकाकार है इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए यानी कह लें कि बिगनर्स फ्रेंडली है। जो लफ्ज़ मैंने यूज़ किया बिगनर्स फ्रेंडली, यानी कि नए फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए उनको फाइबर सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट फ्रेंडली, ये बात भी हम कर चुके हैं कि क्लाइंट फ्रेंडली है, कि जो है ना क्लाइंट को वही काम जो दूसरे प्लेटफॉर्म से $20, $50, $100 में हो रहा है क्लाइंट का काम, वही काम फाइबर पे $5, $20 या $25 में हो जाता है। तो फिर उसको क्या ज़रूरत है कि वो महंगे प्लेटफॉर्म पे जाए, जबकि सेम क्वालिटी का काम उसको फाइबर पे आधे से भी कम पैसों में मिल रहा है। फिर उसके बाद इजी लेआउट हम बात कर चुके हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म इसका लेआउट, इसका फ्रेमवर्क, इसका वर्किंग स्टाइल, वर्किंग जो इसका है सारा इजी है, कंपैरेटिवली इजी है। उसके बाद जो 2 पॉइंट रह गए हैं, एक सिक्योर और एक पेमेंट स्कैम फ्री, सॉरी। अच्छा, सिक्योर इस सेंस में कि इसमें आपकी पेमेंट सिक्योर है। जब तक आप फाइबर के अंदर रह के काम करते हैं, जब तक आप फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं, जब तक आप फाइबर की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, उसको वायलेट नहीं करते, तब तक जो है आपकी पेमेंट सिक्योर है। आपका जो है ना पेमेंट फाइबर की सरदर्द है, फाइबर खुद आपको पेमेंट लेके देगा। पेमेंट इसमें और स्कैम फ्री है, इसमें स्कैम के चांसेस बिल्कुल 0% है। फाइबर पे आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। ठीक है, फाइबर का जो लॉगरिथम है वही इस तरह का है, फाइबर का जो सेटअप है वही इस तरह का है, इनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे ही कोई स्कैमर आता है, ये इनका सिस्टम खुद डिटेक्ट करता है स्कैमर को विद इन मिनट्स। ठीक है, विद इन मिनट्स जो है ना स्कैमर्स को डिटेक्ट करता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है कि वो विद इन मिनट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जो चंद मिनट्स हैं, जो फ्यू मिनट्स हैं, उसके अंदर जो है ना स्कैमर जो है आपको इस तरह का लालच देता है, इस तरह की आपको कहानी फिट करता है कि आप फाइबर कहीं ना कहीं उन चंद मिनटों के अंदर अंदर ही ना आप फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर जाते हैं, आप फाइबर के पॉलिसी को वायलेट कर जाते हैं। तो उन दैट केस, या तीसरा केस होता है क्लाइंट आपको फाइबर से बाहर ले जाता है
कि वो कहता है जी हम फाइबर में फाइबर का जो चैट बॉक्स है इसमें बात नहीं करते, हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। ठीक है, आप ईमेल पे आ जाएं, आप फेसबुक पेज पे आ जाएं, इस तरह करके। तो जब आप फाइबर से बाहर जाके डील करते हैं या आप फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करते हैं, फाइबर की पॉलिसी को वायलेट करते हैं, इन दैट केस फिर फाइबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी पेमेंट्स का। वो चीज़ फाइबर भी नोट कर लेता है। ठीक है, फाइबर का जो सिस्टम है वो चीज़ फाइबर को नोटिस में आ जाती है, नोट कर लेता है कि ये क्लाइंट आया तो पहले फाइबर पे था, अब इनकी डिस्कशन फाइबर से बाहर हो रही है। तो इन दैट केस फिर फाइबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अदरवाइज़ जब तक आप फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी पॉलिसी के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं, तो फाइबर आपकी पेमेंट्स का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो पेमेंट्स लेना फाइबर का क्लाइंट से फाइबर का काम है, आपको फाइबर ने पेमेंट करना है। ये इसका जो वर्किंग स्टाइल है वो इस तरह का है कि आपको क्लाइंट डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता, आप क्लाइंट पेमेंट करता है फाइबर को और फाइबर आपको पेमेंट करता है। इसलिए आपकी सरदर्दी ही नहीं है पेमेंट के हवाले से, वो सारा क्लाइंट का काम है और फाइबर का काम है पेमेंट लेना। ठीक है जी, ये तो कुछ हो गया फाइबर की क्वालिटीज़ के हवाले से। फ्रीलांसिंग को हमने देखा, फाइबर को देखा कि फाइबर कैसे काम करता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आपको क्या क्या सिक्योरिटीज़ जो है ना फाइबर देता है। अब आ जाते हैं कोर्स की आउटलाइंस पे कि इस कोर्स में अब हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, ये तो वो देखते हैं हम। एक ओवरव्यू है, बाकी डिटेल्स में प्रैक्टिकली लेक्चर जो है वो हम लेक्चर 2 से हमारे उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज जस्ट एक आपका ओवरव्यू है। अच्छा जी, उसमें सबसे पहला स्टेप नेचुरली प्रोफाइल क्रिएशन, यानी फाइबर पे हमने जाना है और अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। जैसे खुद को आप कह लें कि एक रजिस्टर्ड करना है हमने खुद को फाइबर के ऊपर। ठीक है, ताकि आगे फिर हम अपनी शॉप, जिसे हम गिग बोलते हैं, फाइबर पे गिग बोलते हैं, जो आसान अल्फाज में हम कॉमन लफ्ज़ में कह लें कि वो आपकी शॉप होती है फाइबर के ऊपर जो क्लाइंट के सामने शो हो रही होती है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये सारी गिग्स हैं, शॉप्स हैं, इधर से ऑर्डर मिलता है आपको। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले ये डायरेक्ट नहीं बनती, पहले आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ता है, फाइबर पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपको। ठीक है, अब वो एक तो हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, उसके स्टेप्स होते हैं 8-10। ठीक है, उसको 1 बाय 1 तरतीब से स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है, जैसे बताया जाएगा वैसे ही आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट फौरी तौर पे अप्रूव हो जाएगा, उसमें डिले नहीं आएगा। फिर अप्रूवल स्ट्रेटजी, यानी फाइबर की स्ट्रेटजी क्या है, फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, फाइबर की पॉलिसी क्या है अकाउंट अप्रूवल के हवाले से, वो हम स्टडी करेंगे, साथ साथ आपको गाइड करेंगे कि हर स्टेप पे फाइबर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइबर की पॉलिसी क्या है और आपने कैसे वो स्टेप कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन जो फाइबर की पॉलिसी है और जो फाइबर की स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हर स्टेप पे। किसी एक स्टेप पे भी आप उसको वायलेट कर गए या उसको मिस कर गए, तो कोई मिस्टेक कर गए, तो फिर अकाउंट अप्रूवल में प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, तो इसलिए जो ज़्यादा जोर होता है वो होता है कि जितने भी स्टेप्स आपने करने हैं उसको फाइबर की स्ट्रेटजी, फाइबर की प्रोसीजर और पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन को ज़हन में रखना है हर स्टेप पे, ताकि कहीं पे भी उसको वायलेशन ना हो, ताकि हमारा अकाउंट टाइमली फौरी तौर पे अप्रूव हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, उसके बाद प्रोफाइल क्रिएशन के बाद अगला स्टेप है फिर एसईओ और ऑप्टिमाइजेशन का। एसईओ क्या है? सर्च इंजन, इसकी बेसिकली एब्रीविएशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखें हम इधर कंटेंट राइटर पे चलते हैं। ठीक है, ये हमने कंटेंट राइटर सर्च किया हुआ है। ठीक है, अब इधर ये बता रहा है कि कितने रिजल्ट्स आए हैं हमें, 18,000 से ज़्यादा रिजल्ट्स हैं कंटेंट राइटर के, यानी 18,000 से ज़्यादा लोग कंटेंट राइटिंग की गिग्स बना के बैठे हुए हैं, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं फाइबर पे 18,000 से ज़्यादा लोग। तो अब उन 18,000 में से जो पहला पेज खुला है फाइबर का, उसमें 50 के राउंड अबाउट गिग्स शो होती हैं। ये पहला पेज है और देखिए आगे पेजेस शो हो गए 1 2 3 4 10 एंड ऑनवर्ड। तो ये सिर्फ जो 50 गिग्स पहले पेज पे आई हैं, ये कैसे आ गई पहले पेज पे। ठीक है, और इस पहले पेज में से भी जो ऊपर वाली 3-4 लाइनों में आ गई हैं वो कैसे आ गई।
ठीक है, इनमें क्या ख़ास बात है? ठीक है, तो जो बाकी 18,000 बंदे हैं उनकी गिग्स क्यों नहीं पहले नंबर पे आई, पहले पेज पे आई, और पहले पेज में ऊपर वाली रोज पे क्यों नहीं है? तो ये है एसईओ। इसमें ये चीज़ आपको जो पहले पेज पे लेके आती है, पहले पेज से अगले पेजेस पे लेके आती है, ये एसईओ है। इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसी जहाँ नेचुरल सी बात है, जो पहले पेज पे होगा उसको अगले पेजेस वालों से ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और पहले पेज से भी जो फिर ऊपर वाली रोज में होगा, 2-3 रोज में, उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस नीचे वाली रोज से ज़्यादा है। तो अब वो क्या है, कैसे की जाती है, और इसमें कीवर्ड्स का क्या रोल होता है, कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स कैसे तलाश किए जाते हैं, अच्छा कीवर्ड्स कौन सा है, बुरा कीवर्ड्स कौन सा है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इसमें इस लेक्चर में जो एसईओ से रिलेटेड लेक्चर है, एसईओ एंड ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से आपको अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी। आपकी एसईओ कीवर्ड्स जो है ना आपको फाइंड करना बताए जाएंगे, और उसको कैटेगराइजेशन बताई जाएगी कि कीवर्ड आपने तलाश तो कर लिया, फिर कैसे चेक करेंगे अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। तो ये चीज़ें, ये है ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है फिर गिग क्रिएशन। प्रोफाइल बना लिया, ऑप्टिमाइजेशन आपने सीख ली, ठीक है। तो जो आपकी गिग बना के, गिग कैसे बनेगी, ये आपकी जो शॉप है जहाँ से आपको अर्निंग होनी है, जो आपकी प्लेटफॉर्म है, क्लाइंट को शो होना है, वो गिग है, ठीक है। तो गिग कैसे बनती है, गिग क्या होती है, व्हाट इज गिग, वो मैंने आपको शो करवा दिया। कैसे बनती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि गिग ही आपकी ऐसे शॉप है जो कि क्लाइंट को शो होती है, जहाँ पे क्लाइंट आता है आपको, और उसके बाद गिग की एसईओ कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद एसईओ से मुराद यही कि उसको अगले पेजेस पे लेके आना, और अगले पेजेस में अगर आ गई है तो उसको फिर ऊपर वाली रोज के अंदर लेके आना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो इनसे गिग क्रिएशन वाले, गिग क्रिएशन पे बेसिकली हमारे 2 या 3 लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब इसमें क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट, जब हम गिग बनाने जाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। उसका टाइटल कैसे बनाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, उसके कीवर्ड्स कैसे फाइंड करेंगे, उसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे ऐड करेंगे, और गिग इमेज, ये जो आपको पिक्चर शो हो रही होती है ना, ये गिग्स जो आपके सामने शो हो रही हैं, इसके अंदर जो ये पिक्चर शो हो रही है इसको गिग इमेज बोलते हैं। गिग की रैंकिंग में, ऑर्डर मिलने में, गिग की एसईओ में गिग इमेज का भी रोल होता है, ठीक है। तो अच्छी गिग इमेज कौन सी होती है, बुरी कौन सी होती है, कैसे बनाई जाती हैं, क्या खसूसियात होनी चाहिए एक अच्छी गिग में, तो इस लेक्चर में गिग मेकिंग के दौरान जब इमेज डालने का टाइम आएगा तो ये सारी बातें हम इमेज के हवाले से वो भी डिस्कस करें, और इमेज कैसे बनाई जाती है ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है गिग रैंकिंग। गिग को रैंक कैसे कराया जाता है, वही एसईओ के साथ इसका लिंक है, ठीक है। यानी गिग को जो अगले पेजेस पे लेके आना, ऊपर वाली रोज पे लेके आना, उसको गिग रैंकिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंस, नेचुरल सी बात है, जो रैंक होगी अगले पेजेस पे होगी या ऊपर वाली रोज में होगी, उसको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर एक चीज़ होती है फाइबर सपोर्ट, ठीक है। यानी अगर आपका कोई इशू है या आपका अकाउंट के हवाले से, गिग के हवाले से, या आपका क्लाइंट के साथ कोई इशू बन गया, समटाइम्स क्लाइंट कहता है जी मैंने ये चीज़ डिमांड की थी, आपने मुझे पूरा ऑर्डर नहीं कंप्लीट करके दिया, हमारी ये डिस्कशन हुई थी, या रेट्स पे कोई इशू आ जाता है, तो इन दैट केस फिर आप फाइबर को कॉन्टैक्ट, साइबर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं कॉन्टैक्ट, क्या बातें आपने करनी है, क्या नहीं करनी, क्या चीज़ें उसको क्या लिख के भेजना है आपने, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इस लेक्चर के दौरान देखेंगे। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट है बायर रिक्वेस्ट का और बेस्ट मैच का, ठीक है। उसमें ये हम देखेंगे बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे भेजी जाती है, और बेस्ट मैच सिस्टम जो है फाइबर का वो क्या है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फिर अगला इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है हमारा, उसमें क्लाइंट डीलिंग और हाउ टू अवॉइड स्कैमर्स, ठीक है। और इसका तीसरा पार्ट एक होता है टिप्स एंड ट्रिक्स टू फाइबर रैंकिंग के लिए, जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो डिफरेंट फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और क्लाइंट डीलिंग, कि क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है। आपने प्रोफाइल बना लिया, बड़ा अच्छा बना लिया, एसईओ बड़ी अच्छी कर ली, आपने गिग भी बना ली और उसकी एसईओ भी बड़ी अच्छी कर ली, सारा कुछ कर लिया आपने, और
जो है ना गिग इमेज बड़ी अच्छी बना ली, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर भी आपको मैसेज कर दिया डिस्कशन के लिए। तो क्लाइंट के साथ फिर आपने बात कैसे करनी है, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना है, डूज एंड डोंट्स क्या है, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी, क्या वे ऑफ टॉकिंग होगा आपका, क्या मैनर्स होते हैं क्लाइंट के साथ बात करने के, ठीक है, और क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करना है कि आपको ही ऑर्डर दें, ठीक है, ये सारी बातें। और या फिर क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने कस्टम डील कैसे बना के देनी है क्लाइंट को, यानी जो 3 पैकेजेस होते हैं आपकी गिग के अंदर, जैसे हमने ये देखा था, ये 3 पैकेजेस बनाए हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो क्लाइंट्स को इन तीनों में से कोई पसंद नहीं आता, वो आपको अपनी डिफरेंट सी रिक्वायरमेंट बताता है और कहता है कि मुझे कस्टमाइज्ड प्लान बना के दें। तो वो कस्टमाइज्ड प्लान, कस्टमाइज्ड पैकेज आप क्लाइंट को कैसे बना के देंगे, क्या उसमें आप रखेंगे, उसके रेट्स कैसे सेट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर स्कैमर्स की बात आ जाती है कि स्कैमर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फाइबर का अपना सिस्टम तो काम कर ही रहा होता है, लेकिन जब तक फाइबर का अपना सिस्टम स्कैमर्स को आइडेंटिफाई करने में चंद मिनट को 10-15 मिनट, आधा घंटा लेता है, तो उस दौरान आप स्कैमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्कैमर्स का कैसे पता चलेगा कि ये बंदा स्कैम कर रहा है, कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कौन सी बातें होती हैं, क्लाइंट जो एज ए स्कैमर बन के आया हुआ है वो कौन से ऐसे बातें करता है आपके साथ, या कौन सी ऐसी हरकतें करता है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये जेन्युइन क्लाइंट नहीं है, ये स्कैम करेगा, ये स्कैमर है। तो ये आप इंशाल्लाह जब हम एक लेक्चर ले लेंगे आप इससे रिलेटेड, तो आपको विद इन अ मिनट, जैसे ही वो बंदा आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, विद इन सेकेंड्स, मिनट्स भी नहीं, विद इन सेकेंड्स, 10 से 15 सेकेंड में आपको पता लगेगा कि ये बंदा स्कैमर है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइबर पॉलिसी क्या है, जो हम बात कर रहे हैं कि आपने किसी भी स्टेज पे फाइबर पॉलिसी को फॉलो करना है, वायलेट नहीं करना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसको हर टाइम आपके जहन में होनी चाहिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि फाइबर पॉलिसी क्या है, गिग बनाने के हवाले से, प्रोफाइल मेकिंग के हवाले से, वो तो साथ साथ डिस्कस हो जाएगी जब हम प्रोफाइल बना रहे होंगे, गिग बना रहे होंगे। क्लाइंट डीलिंग के हवाले से और ऑर्डर्स टेकिंग और ऑर्डर डिलीवरिंग के हवाले से फाइबर पॉलिसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्किल्स कौन सी, मतलब आप आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से फाइबर पे सील कर सकते हैं, या आजकल जो ट्रेंडिंग स्किल है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैनवा इजी स्किल है, कैनवा डिज़ाइनिंग आप बना के इस पे लोगो डिज़ाइनिंग की या सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग की स्किल्स सर्विसेज दे सकते हैं। कंटेंट राइटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जिसके अंदर लोगो मेकिंग वगैरह आ जाता है, और वीडियो एडिटिंग, ठीक है। ये सारी स्किल्स बड़ी आसानी से इजी टू लर्न है, और बस आप इनके सर्विसेज दे सकते हैं फाइवर के ऊपर। उसके बाद फिर सारा काम कर लिया आपने, ऑर्डर भी आ गया, पेमेंट्स भी आपकी क्लियर हो गई, आपने ऑर्डर बना के दिया, क्लाइंट्स ने क्लियर कर दिया, पेमेंट्स आ गई हैं आपकी। तो वो जो पेमेंट्स आती हैं वो फाइवर, आपके अंदर एक फाइवर का अकाउंट क्रिएट होता है, तो फाइवर के अंदर आपकी पेमेंट्स होती है, आपका अकाउंट बना होता है, उसके अंदर आपकी जो पेमेंट्स है, आपका बैलेंस जमा होता रहता है। तो जब आपने निकलवाना है तो वो कैसे निकलवाना है, फाइबर से हम पैसे अपने पाकिस्तानी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये डिटेल से देखेंगे कि कौन सा तरीक़ाकार बेहतर है, कौन सा तरीक़ाकार सेफ़ है, और कौन सा तरीक़ाकार में हमें टैक्सेस कम से कम पड़ते हैं। जिसमें सबसे कम टैक्सेस पड़ते हैं वो तरीक़ाकार हम देखेंगे कि फाइबर से हम पैसे अपने अकाउंट में कैसे निकलवा सकते हैं। आज हम वो प्रैक्टिकली जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट स्टेप था हमारा फाइबर के हवाले से, प्रोफाइल क्रिएशन। तो आज हम जो अपना फाइबर पे खुद को रजिस्टर करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। जिस फाइबर में बेसिकली अकाउंट बनाने को या रजिस्ट्रेशन बनाने को लफ्ज़ बोला जाता है अकाउंट, प्रोफाइल क्रिएशन। तो हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे फाइबर पे। अच्छा, उसमें अब कोई भी जो हमें काम शुरू करना होता है तो उससे पहले कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, हमें कुछ तैयारी चाहिए होती है, कुछ प्लानिंग चाहिए होती है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, ताकि जब हम काम शुरू कर लें एक दफ़ा तो वो स्मूथली चलता है, उसमें प्रॉब्लम ना आए। जस्ट लाइक जैसे हम अगर कोई मकान बनाना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाने जाते हैं,
तो जिस दिन प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना होता है उससे एक दिन पहले हम उसके रेत, सीमेंट, बजरी, ईंटें, हर चीज़ अरेंज करके रखते हैं ताकि अगली सुबह जब काम शुरू हो तो फिर किसी किस्म की कोई हर्डल ना आए। तो इसी तरह जब हम प्रोफाइल बनाने जाएंगे फाइवर पे, अपना अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएंगे, तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें हमने पहले से अरेंज करके रखनी है, सोच के रखनी है कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है ईमेल आईडी। जैसे ही जस्ट लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, हम उन पे जाते हैं तो ज्वाइनिंग हमारी किससे होती है? ईमेल से। तो एक तो ईमेल आईडी हमारा होता है जो हमारे मोबाइल में, हमारे अकाउंट लैपटॉप्स में ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी हमने उसको लगाया हुआ है, वो 24/7 ओपन है। तो लेकिन हम वो वाला ईमेल आईडी यूज़ नहीं करेंगे। हम फाइवर के लिए अलग से एक सेपरेट डेडिकेटेड फॉर द फाइवर न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करेंगे। अब उसको अलग से एक डेडिकेटेड जीमेल आईडी क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है? उसका वजह ये है कि जो ईमेल आईडी हमारा ऑलरेडी लॉगिन है हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में, वो हमारा मतलब कई महीनों से, इवन कई सालों से वो ऑन है और कभी हमने उसको लॉग आउट नहीं किया और इसलिए दोबारा लॉग इन करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो 99% लोगों को उसका पासवर्ड याद नहीं होता। ठीक है, तो फाइवर पे जब हम ईमेल आईडी देते हैं तो फाइवर समटाइम्स लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, वो फाइवर की मैनेजमेंट खुद बाज़ का अकाउंट लॉग आउट कर देती है सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से। ठीक है, या बाज़ का आप खुद लॉग आउट करते हैं या आप डिवाइस चेंज करते हैं, आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे शिफ्ट होते हैं, या कभी आप मोबाइल से अपना अकाउंट एक्सेस करना चाहते हैं, तब आपको ईमेल आईडी और साथ उसका पासवर्ड लगाना पड़ता है। तो इन दैट केस फिर वो प्रॉब्लम होती है अगर आपको ईमेल आईडी अपना याद ना हो या उसका पासवर्ड याद ना हो। दूसरी वजह उसकी ये है कि आपकी फाइवर के साथ जो कम्युनिकेशन है ना, आपने अकाउंट बना लिया फाइवर पे, तो अगर आपको आपके अकाउंट में कोई इशू आ रहा है, आप कोई फाइवर की अपडेट आई है या कोई और प्रमोशनल मैसेज फाइवर आपको देना चाह रहा है अपनी सर्विसेज के हवाले से, या किसी क्लाइंट ने आपको मैसेज किया है या ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइवर आपको ईमेल के थ्रू देता है। तो अगर आपका वो नॉर्मल ईमेल होगा तो जिसमें और दूसरी ईमेल्स भी आ रही हैं, तो समटाइम्स ये पॉसिबिलिटी है कि आप फाइवर की तरफ से कोई इम्पोर्टेंट ईमेल आई हो आपके अकाउंट से मतलब, फाइवर प्रमोशन से मतलब, फाइवर आपके अकाउंट की सिक्योरिटी से मतलब, या आपके ऑर्डर्स डिलीवरी या क्लाइंट से रिलेटेड, तो वो मिस हो जाए, वो मिक्सअप हो जाए दूसरी ईमेल्स के साथ और आप उसे टाइमली देख ना सके। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि एक नया जीमेल आईडी क्रिएट करें और जो कि डेडिकेटेड फॉर फाइवर हो, किसी और जगह पे आपने उसको यूज़ नहीं करना, वो सिर्फ आपने फाइवर के लिए रखना है। ठीक है, और उस जीमेल का पासवर्ड भी होगा, वो भी आपने अपने पास लिख लेना है। उसके बाद फिर एक फाइवर का पासवर्ड लगेगा। जब फाइवर जो आपकी फाइवर को जब हम लॉगिन करेंगे तो पूछेगा अपना आईडी दें, आईडी में हम ईमेल डालेंगे और फिर पूछेगा अपना पासवर्ड लगाएं। तो जो पासवर्ड, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अभी हम जब लॉगिन करेंगे तो वो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा उसकी। तो वो पासवर्ड भी जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपने अपने पास एक सेफ जगह पे लिख लेना है, और ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे आपको मिल भी जाए अगर आपसे ज़हन से निकल जाए। अगली चीज़ जो है वो है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि आपका सेल नंबर, ये भी फाइवर को चाहिए होता है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, समटाइम्स फाइवर आपके कोड भेजता है और वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ओरिजिनल ओनर ही इस अकाउंट को चला रहा है, कोई और तो नहीं है। जब ख़ास तौर पे जब आप अपने अकाउंट में कोई एडिटिंग करने जाते हैं, कोई चेंजेस करने जाते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए फाइवर आपके सेल नंबर पे भी कोड भेज सकता है, आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है फाइवर के साथ उस पर भी कोड भेज सकता है। तो आपने वो वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो इसलिए नंबर आपने वो देना है जो आपका रेगुलर नंबर है, जो 24/7 ऑन रहता है और जो परमानेंट है, जिसे आप चेंज करने का इरादा नहीं रखते फ्यूचर में, या सोच समझ के आपने देना है, ताकि एक दफ़ा आपने जो फाइवर पे नंबर दे दिया तो फिर वो आपका चलेगा, फॉर लाइफ चलेगा। ठीक है, तो अगरचे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज करने का फिर प्रोसीजर, वो भी एक हर्डल है। बेहतर है कि आप एक परमानेंट नंबर रखें और फाइवर पे उसको रजिस्टर करवाएं। ठीक, उसके बाद अगली बात आ जाती है सिक्योरिटी क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स की। अच्छा, फाइवर के अंदर एक फीचर है सिक्योरिटी क्वेश्चंस का,
5-6 क्वेश्चन होते हैं, फाइवर खुद बताता है, उनमें से कोई 1 2 3 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके आंसर्स आप अपनी मर्जी के रख सकते हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी क्वेश्चन एक ऐसी चीज़ है जे आप फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमेशा हमेशा यही रहेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरी हो तो। सिक्योरिटी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आप चेंज नहीं कर सकते, ये फॉर लाइफ होते हैं, इसलिए इनके आंसर्स सोच समझ के लिखने हैं और अपने पास लिख लेने हैं, सेव कर लेने हैं अपने पास, क्योंकि अगर कभी फाइवर किसी टाइम आपसे पूछे फॉर वेरिफिकेशन पर्पस तो आंसर गलत बताएंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक इधर यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम भी जो है ना वो फॉर लाइफ होता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी सोच समझ के लिखना है और अपने पास सेव कर लेना है। नेक्स्ट फिर आ जाता है पायोनियर अकाउंट। बेसिकली ये एंड ऑफ द कोर्स हम डिस्कस करेंगे। पायोनियर बेसिकली एक जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। ये हम फाइवर से जब हमने अपनी पैसे निकलवाने होते हैं, अपने पाकिस्तानी अकाउंट में कन्वर्ट करने होते हैं इनटू रुपीज़, तो उसमें फिर ये अकाउंट हमारे पास पायोनियर का जो अकाउंट है पाकिस्तान में ये यूज़ होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कॉमन जो स्टूडेंट्स के ध्यान में आ रहा होता है कि मोबाइल से काम करेंगे या लैपटॉप से करेंगे। तो फाइवर का जितना भी काम है, प्रोफाइल मेकिंग या आगे गिग मेकिंग या जो भी प्रोसीजर है, वो मोबाइल से भी हो सकता है, लैपटॉप से भी हो सकता है, इक्वली है, कोई मसला नहीं है, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, सेम प्रोसीजर है। जैसे मैं आपको इधर बताऊंगा वैसे ही आप मोबाइल पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जब आप मोबाइल से करने जाएंगे ना, जब आप मोबाइल से करने जाएंगे तो आपने डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है मोबाइल का। एक फिर उससे ये होगा कि उसका लेआउट जो है ना वो मोबाइल का लैपटॉप जैसा ही हो जाएगा। जैसे डेस्कटॉप का डिस्प्ले है, वैसे जो मोबाइल डिस्प्ले है वो थोड़ा वेबसाइट का डिफरेंट होता है और लैपटॉप का डिफरेंट होता है। तो लेकिन जब आप डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेंगे तो फिर सेम टू सेम हो जाएगा। वो डेस्कटॉप मोड कैसे ऑन करना है, आपने मोबाइल के गूगल क्रोम में जाना है और उधर fiverr.com वेबसाइट खोल लेनी है। अच्छा, इसमें यह है कि जितना भी काम है ना, चाहे आपने लैपटॉप पे करना है चाहे मोबाइल पे करना है, ठीक है, अभी के लिए हमने fiverr.com वेबसाइट पे काम करना है। क्लियर है? अभी के लिए अपने प्ले स्टोर से फाइवर की ऐप डाउनलोड नहीं करनी। फिर कह रहा हूँ, अभी के लिए आपने प्ले स्टोर से फाइवर की ऐप डाउनलोड नहीं करनी। जब ऐप का काम शुरू होगा तब मैं खुद आपको बताऊंगा कि अब आप ऐप डाउनलोड कर लें। अभी के लिए जितना काम करना है हमने, चाहे मोबाइल पे करना है चाहे लैपटॉप पे करना है, वो fiverr.com वेबसाइट पे करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप मोबाइल से आपने fiverr.com खोली हुई है, ठीक है, और टॉप राइट कॉर्नर पे आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे 3 डॉट्स नजर आएंगे ऐसे। जब इन 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे आप तो इस तरह की एक लिस्ट खुलेगी आगे पर, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी। तो उसके अंदर तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे एक ऑप्शन होती है डेस्कटॉप साइट। कुछ मोबाइल पे डेस्कटॉप साइट लिखा होता है, कुछ मोबाइल पे डेस्कटॉप मोड MODE मोड लिखा होता है। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है, टर्न ऑन कर लेना है इसको। तो उससे फिर ये होगा कि जो लेआउट है वो मोबाइल का चेंज हो जाएगा, वो आपका डेस्कटॉप जैसे रहेगा। देखिए इधर किस तरह का लेआउट है, अभी डेस्कटॉप मोड ऑन नहीं किया हुआ, और इधर जब ऑन हो जाता है तब कैसा, वो जस्ट लाइक डेस्कटॉप या लैपटॉप का डिस्प्ले जिस तरह होता है, लेआउट होता है, वैसा हो जाता है और आसानी से फिर आप काम कर सकेंगे, कोई भी स्टेप्स का फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी, ये तो चीज़ें होगी जो आपने पहले से तैयार करके लिख के अपने पास रखनी है। तो अब हम चलते हैं कि हम अकाउंट क्रिएशन कैसे करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने जाना है fiverr.com पे, गूगल क्रोम पे जाना है, उसके बाद fiverr.com पे, ये मैंने fiverr.com वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है। और fiverr.com पे जाएंगे तो उसके बाद ये टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ऑप्शन शो हो रही है, साइन इन, ज्वाइन, बिकम अ सेलर, इसमें, और इधर फाइवर प्रो, ये आपने किसी को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ ज्वाइन पे क्लिक करना है। साइन इन तब करते हैं जब आपका पहले से अकाउंट बना हो, आपने लॉगिन डालना है और अपना पासवर्ड डालना है तो वो हो जाएगा। ज्वाइन, अभी चूंकि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ, हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन पे क्लिक किया तो ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हुआ, इसके अंदर अब 2 ऑप्शन शो होंगे, कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद ईमेल।
अच्छा, अब इसमें आपने याद ये रखना है कि हमने कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना। फिर बता रहा हूँ, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना। क्यों नहीं करना? कंटिन्यू विद गूगल नहीं करेंगे, तो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन है गूगल का अकाउंट, जीमेल, ठीक है, ये सारा डाटा उससे ले लेगा। यूज़र नेम, आपका डिस्प्ले नेम, अच्छा आपका अपना नाम, और ये सारी चीज़ें, जो भी डाटा उसमें होगा, फ़ोन नंबर हो सकता है आपने कोई और फ़ोन नंबर उधर दिया हो, जबकि फाइवर पे आप कोई और फ़ोन नंबर लगाना चाह रहे हो, तो ये सारा डाटा फिर उधर से ले लेगा वो, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हमने क्या करना है, हमने कंटिन्यू विद ईमेल करना है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी का जीमेल लगाना चाहते हैं, बाकी सारा डाटा भी अपनी मर्ज़ी का हम डालना चाहते हैं। तो हम कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। कंटिन्यू विद ईमेल किया तो ये कह रहे ईमेल दें और पासवर्ड दें। तो ईमेल जो आपने बनाया है आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। मैं अभी के लिए ये एक टेम्परेरी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना ऑलमोस्ट हर वीक अकाउंट क्रिएट करना होता है। लेकिन आप लोग अपना जेन्युइन जीमेल यूज़ करेंगे, आप टेम्परेरी ईमेल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये ईमेल डाल दिया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं पासवर्ड दे। पासवर्ड के लिए नीचे उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ना पासवर्ड की, वो नीचे ये एनलिस्ट की हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसमें क्या है, एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, एक नंबर और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स टोटल, इन टोटल। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो आपने लाजमी पूरी करनी है, बाकी आप उससे ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं। जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा उतना ही अच्छा है। तो हम इसकी रिक्वायरमेंट्स, एक अपर केस लेटर, देखिए जैसे ही एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो वो ग्रीन भी कर दी है उसने, और उसको क्रॉस भी कर दिया कि ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। अपर केस लेटर, फिर एक लोअर केस लेटर, फिर एक नंबर, और उसके बाद 8 लेटर हमने इसके मिनिमम जो है ना वो पूरे कर दी, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी होगी। अब जो मैंने पासवर्ड लगाया है आप भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आप इसको कॉपी करेंगे। ईमेल तो ऑलरेडी आपके पास बना होगा, एक ईमेल का पासवर्ड है, एक ये लहदा से जो फाइबर का पासवर्ड हमने रखा है वो हम अपने पास इधर पेस्ट करके तो सेव कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो है ना महफूज हो जाए हमारे पास पासवर्ड। अच्छा, अब जब हमने पासवर्ड लगा लिया तो आप इधर करेंगे कंटिन्यू। अब देखिए कंटिन्यू के बाद उसने पूछा यूज़र नेम। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी फॉर लाइफ होता है, ये चेंज नहीं हो सकता फ्यूचर में। और ये दो, जैसे ये नीचे आपको सैंपल शो हो रहा है, जॉन_स्मिथ लिखा हुआ है, ये एज ए सैंपल लिखा हुआ है। पास आपका इसी तरह, इसी पैटर्न पे आपने यूज़र नेम जो है ना अपना सेलेक्ट करना है। 2 वर्ड्स पे होता है यूज़र नेम हमेशा। पहला वर्ड आप लिखते हैं, उसके बाद अंडरस्कोर डालते हैं, डैश नहीं डालना, अंडरस्कोर डालना, याद रखिएगा, जैसे इधर पिक्चर में डाला हुआ है। और उसके बाद फिर सेकंड वर्ड डालना है। और अगर आपका वो 2 वर्ड एक्सेप्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो फिर आप उसके साथ कोई डिजिट्स लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इधर लिख देते हैं अर्न अंडरस्कोर LWE, ठीक है। अब ये देखिए मैंने अपना यूज़र नेम लगाया तो सामने ग्रीन टिक आ गया। ग्रीन टिक का मतलब ये है कि ये मेरा यूज़र नेम एक्सेप्ट हो गया है। समटाइम्स होता है कि ये यूज़र नेम किसी और ने यूज़ किया होता है, ऑलरेडी फाइबर पे ये चल रहा है, तो ये सामने ग्रीन टिक नहीं आएगा, और नीचे रेड लाइन में वो बता भी देगा, रेड लाइन में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका ये यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं हो सकता, इसमें कोई चेंज करें। तो फिर आप उसके साथ अपना कोई डिजिट्स लगा सकते हैं, कुछ भी, कोई 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा पहले वाले आपके यूज़र नेम से डिफरेंट हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद हम क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक किया तो अब वो कह रहा है कि जो आपने ईमेल दिया था उसको वेरीफाई करें, मैंने उस पर कोड भेजा है। तो हम अपना ईमेल अकाउंट का हम इनबॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पे फाइबर की तरफ से, ये देखिए फाइबर की तरफ से मेल आई हुई है, इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें कोड मिलेगा। चलिए अभी ये ओपन हो रही है, ये ओपन होगी, ये देखिए इसके अंदर कोड है 110971। वो कोड जो आपको ईमेल पे आया होगा
वो आप इधर एंटर करके, तो फिर ये सबमिट, लोअर राइट कॉर्नर पे सबमिट का बटन है, आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो अभी इधर एक दो आपको वो पॉपआउट शो होंगे, थोड़ा सा वो टाइम लेके शो होते हैं। ये आपका वो पेज खुल गया, एक तरह का होम पेज आपके अकाउंट का। ठीक है, अब देखिए वो आप कह रहे हैं आप कैसे अकाउंट बनाना चाहते हैं, एज ए क्लाइंट बनाना चाहते हैं, एज ए फ्रीलांसर बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी अपना अकाउंट बनाना पड़ता है फाइवर पे। तो हम चूंकि फ्रीलांसर्स हैं, हमने एज ए फ्रीलांसर काम करना है, तो हम आई एम ए फ्रीलांसर को सिलेक्ट करके तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये विंडो, यहाँ पे आपने स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। जैसे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे क्लिक करेंगे वो बॉक्स खत्म हो जाएगा और ये जो है ना आपका होम पेज खुल जाएगा। अब देखिए इसमें टॉप राइट कॉर्नर पे जो ऊपर ऊपर आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, उसके अंदर कैपिटल ई लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ई जो है ना वो उसने ऑटोमेटिकली ले लिया आपके यूज़र नेम से। हमने यूज़र नेम रखा था अर्न, पहला वर्ड था हमारा यूज़र नेम का अर्न, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था ई उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग पे जाना है। अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो है ना 3 बॉक्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन वाला, अकाउंट सिक्योरिटी वाला और पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला। तो इसमें हम जो है ना फिर पहले अकाउंट सिक्योरिटी को हम देखते हैं। अच्छा जी, अब ये जो अकाउंट सिक्योरिटी पे जब हमने क्लिक किया तो ये एक पेज हम हमारे पास शो हुआ जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड उसने कुछ डाटा हमसे लेना है। पहले है पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड, अभी थोड़ी देर पहले हमने पासवर्ड जो सिलेक्ट किया, अगर आप फिर भी उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे करंट पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर उस न्यू पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन आप पहले ही अच्छा पासवर्ड रखिए हैं ताकि इधर आपका टाइम ना लगाना पड़े आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट जो आता है इसमें फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा अब इसमें इस स्टेज पे अभी फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन हमारी एक्टिव नहीं है। कुछ लोगों की एक्टिव होती है, तो अब वो ग्रीन बटन होता है, ये वेरीफाई नो लिखा हुआ है ना, ये ग्रीन होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि अपना फ़ोन नंबर दें और फिर फ़ोन पे आपको वो कोड भेजेगा, जिस तरह ईमेल पे कोड आया है तो वो आप सबमिट करवा के तो वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं शो हो रहा तो परेशानी वाली बात नहीं है, क्लिक नहीं हो रहा तो आगे फाइवर खुद ही दोबारा से पूछ लेगा आपको फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन, लिहाजा इधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे फिर अगला स्टेप है सिक्योरिटी क्वेश्चंस का। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस वही जो हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस फॉर लाइफ होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे सेट करते हैं, अब इसमें सेट पे क्लिक करें। सेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आपके ऑप्शन होंगे प्लीज़ सेलेक्ट अ क्वेश्चन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्वेश्चंस की लिस्ट खुलेगी, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं डिफरेंट किस्म के। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, आपके फर्स्ट पेट का क्या नेम था, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चन में से उस हिसाब से, और आंसर भी कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी मेरा जो आंसर है ना, मेरे जो फर्स्ट पेट का नेम था वो था जैक। अच्छा, अब इसमें जब हम आंसर रखने जाते हैं ना, इसमें ये ध्यान से सुने आप बात, इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है, अब मैंने जैक लिखा है और जैक के बाद मैंने स्पेस नहीं डाला। ठीक है, मेरा कर्सर के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने अभी स्पेस नहीं डाला जैक के बाद। तो अगर मैं सबमिट का बटन दबा के इसको सबमिट कर दूं अपने आंसर को, तो ये इसी तरह मेरा सेव होगा। और फ्यूचर में अगर कभी फाइवर मुझसे मेरे सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर पूछता है और मैं जैक की बजाय जैक लिख के तो स्पेस दे दूं उस वक्त आंसर डालते हुए ऐसे, तो और फिर मैं सबमिट करूंगा तो वो इस क्वेश्चंस को, मेरे आंसर को गलत कंसीडर करेगा। क्योंकि जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मैं बगैर स्पेस के सबमिट कर रहा हूँ, तो स्पेस यानी वो स्पेस तक को भी नोट कर रहा है। ठीक है, और अगर अभी जैसे मैं स्पेस डाल दिया है और अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको चेक कर रहा हूँ, तो मैंने स्पेस डाल के सबमिट किया। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, सबमिट। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा सबमिट हो गया। एक क्वेश्चन भी काफ़ी होता है, अगर आप दो क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर एडिट करें,
अब वो कह रहा है कि पहले मुझे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दें, फिर आप दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन अगर ऐड करता हूँ ना, व्हाट इज वाज योर चाइल्डहुड निक नेम, और मैं इधर लिख देता हूँ कुछ भी, जॉन, ठीक है, वो मैं सबमिट करता हूँ। तो वो कह रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन वाज नॉट सप्लाइड, कि जो पहले आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, यानी आपकी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, उसको आप पहले वाला क्वेश्चन दें। तो अब मैं उसको लिखता हूँ जैक। तो अब मैंने सबमिट किया था स्पेस दे के, तो अब भी मैंने स्पेस नहीं दिया, तो अब मैं सबमिट करूंगा। तो देखियो कह रहा है कि आपने रॉन्ग आंसर दिया क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया था। तो ये चीज़ अब भी आपने ज़हन में रखनी है। अब मैं स्पेस दे के सबमिट करूंगा, तो अब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये देखिए वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना। अब ये सिक्योरिटी वाला पेज हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें आपने फिर उस ई पे जाना है। ई पे जाके फिर अब आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। ठीक है, बिकम अ सेलर। फिर आपके पास ये पेज आ गया, यहाँ पे फिर आप बिकम अ सेलर पे करें, और यहाँ पे कुछ आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएगी, 3 या 4 पेज जिस तरह के खुलते हैं। आपने उनको कंटिन्यू करते जाना, सिंपल। आपने इसे किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, सिंपल कंटिन्यू करते जाना है आपने। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपका वो डाटा लेने जा रहा है। 3 पेज हैं, पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल इन्फो और अकाउंट सिक्योरिटी का। ठीक है, सब पहला पेज है पर्सनल इन्फो, जहाँ पे वो आपका पर्सनल डाटा फाइवर लेना चाह रहा है। उसमें आपने अब नोट ये करना है कि कुछ ऑप्शंस के अंदर जैसे फुल नेम लिखा है उसके आगे रेड स्टार है। ठीक है, तो आगे डिस्प्ले नेम के आगे भी रेड स्टार है। जिन ऑप्शंस के आगे रेड स्टार लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये कंपलसरी है, इनका डाटा देना ज़रूरी है। तो जिन ऑप्शंस के आगे रेड स्टार नहीं लगा होगा, इट मीन्स कि वो कंपलसरी नहीं है, उनका डाटा ना भी देंगे आप, तो आप अगले पेज पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर कुछ के आगे प्राइवेट लिखा होगा, कुछ के आगे नहीं लिखा होगा। प्राइवेट का मतलब कि ये पब्लिक को शो नहीं होगा डाटा। ठीक है, ये क्लाइंट को शो नहीं होगा, ये सिर्फ उसके फाइबर के अपने रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, अब इसमें फुल नेम में आपने अपना नाम डाल देना है, ओरिजिनल नेम डालना है, वो नाम डालना है जो शनाख्ती कार्ड पे है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके फाइबर ने आपके शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, तो फिर अगर आपके नाम का फ़र्क आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, अकाउंट वेरीफाई नहीं होता। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना अभी, तो घर में किसी बड़े भाई का, फादर का, मदर का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर इधर नाम भी उनका डालना है, और फिर वेरिफिकेशन के टाइप पे उन्हीं का शनाख्ती कार्ड आपने यूज़ करना है जब फाइबर आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा शनाख्ती कार्ड की। क्लियर है? इधर ओरिजिनल नेम डालने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक नहीं होता, प्राइवेट होता है, सिर्फ फाइबर अपने डाटा के लिए ले रहा है। उसके बाद डिस्प्ले नेम, ये पब्लिक होता है, क्योंकि देखें इसके आगे प्राइवेट नहीं लिखा। तो अब ये कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे इसने अब ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ज़िशान इकबाल से ज़िशान आई, मैं इसे आई ज़िशान भी रख सकता हूँ, मैं जी इकबाल भी रख सकता हूँ, मैं इकबाल जी भी रख सकता हूँ। यानी कोई भी कम्बिनेशन जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं रख सकता हूँ। या आप अपनी स्किल के लिहाज से भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगो डिज़ाइनिंग पे काम करने चाहते हैं फाइबर पे, तो आप इस पे लोगो हब, ठीक है, लोगो वर्ल्ड, ठीक है, लोगो गैलेक्सी, ठीक है, लोगो सेंटर, इसी तरह का नाम भी रख सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि प्रोफेशनल नेम होना चाहिए आपका, प्रोफेशनल, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल लुक देनी चाहिए आपके नाम को, ना कि जो है ना जिस तरह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे फैंसी से नाम रख लेते हैं, उस तरह का नाम नहीं रखना। क्लियर है जी? अब उससे अगली बात आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर में सबसे बेस्ट है आप अपनी पिक्चर्स लगाएं। ठीक है, जैसे हमारी पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, मेजर पोर्शन फेस का होता है, फेस पे अच्छी सी स्माइल हो और थोड़ा सा पोर्शन साथ में शोल्डर का आया हो। तो उसमें आप प्रोफाइल पिक्चर्स की मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, इस बंदे ने, अब अगर आप अपनी पिक्चर्स नहीं लगाने चाहते, जैसे गर्ल्स को आमतौर पे इशू होता है, तो आपने अपना लोगो बना के लगा सकते हैं, जैसे इस बंदे ने लोगो बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये देखिए, ये प्रोफाइल पिक्चर देखिए इस बंदे की। ये देखिए, ये सारी आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ प्रोफाइल पिक्चर्स के। ये देखिए,
ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, फाइवर के सर्च बार में जाएं, अपनी स्किल लिखें, ठीक है, तो आपको जो है ना इससे रिलेटेड गिग्स शो हो जाएंगे, उनको ओपन करें और देखें कि लोगों ने किस तरह की प्रोफाइल पिक्चर्स लगाई हुई हैं। ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते अपनी प्रोफाइल पिक्चर, खासतौर पे स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, तो फिर आपने बेल वाली पिक्चर नहीं लगानी, ये याद रखिएगा, बेल वाली पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर आप अपना लोगो बना के लगा लें, ठीक है। फिर जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लोग हैं वो भी लोगो बना के लगा सकते हैं। तो अच्छा, आप लगेगी कैसे लोगो कैसे बनाते हैं? लोगो ऐसे बनाते हैं कि आपने अपने जाना है, वेबसाइट है, गूगल क्रोम में जाना है, आपने ईडियोग्राम डॉट ए आई, ये ईडियोग्राम डॉट ए आई, उसको आपने लॉगिन कर लेना अपना जीमेल यूज़ करते हुए, फ्री में लॉगिन हो जाता है और इस तरह का होम पेज खुलेगा आपके सामने, ठीक है। जैसे ये होम पेज खुलेगा तो ये इधर ऑप्शन आ रही है, एक्सप्लोर, टॉप, पीपल, प्रोडक्ट, नेचर, पोस्टर, लोगो। तो आपने लोगो पे क्लिक करना है क्योंकि हम लोगो बनाने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने बहुत सारे लोगों के सैंपल्स खुल जाएंगे। तो अब उसमें से आपने देख लेना जो आपको अच्छा लगता है, आपके नाम के स्पेलिंग के हिसाब से, या जो आप अपना जिस स्किल पे काम कर रहे हैं स्किल का लोगो बनाना चाहते हैं, तो स्किल के लोगो के लिहाज से जो भी आपको अच्छा लग रहा है इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको सूट करता है, आपको लगता है कि ये प्रोफेशनल लुक दे रहा है आपकी गिग के हवाले से, या जो वर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये नीचे इसके राइट साइड पे ये प्रॉम्प्ट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दें, या आप इस इधर से कोई ऑप्शन ले लें, फॉर एग्जांपल रीमिक्स हम करते हैं तो वो ऊपर सारा ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आ गया, और फिर इधर से रीमिक्स को कैंसिल कर दें क्योंकि हमने लोगो बनवाना है, रीमिक्स नहीं करना। अब आपने क्या करना है कि आपने सारे इसको जो है ना प्रॉम्प्ट को पढ़ना है केयरफुली, और जहाँ जहाँ पे ये टेक्स्ट है ना, जो पिक्चर के अंदर टेक्स्ट है, जहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आपने रिप्लेस कर देना है उस टेक्स्ट से जो आप अपने लोगों में लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ डिजिटल एकेडमी, ठीक है। और बाज़ को ये एक से ज़्यादा जगह पे टेक्स्ट हो सकता है, तो फिर आपने जो है ना अच्छी तरह अपना प्रॉम्प्ट पढ़ना है, और जहाँ जहाँ वो टेक्स्ट है वहाँ पे हर जगह पे आपने इसको चेंज कर देना है। उसके बाद आपने जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करेंगे, देखिए राइट साइड पे 4 बॉक्सेस आपकी ओपन हो गए, यानी वो 4 लोगों की तैयारी उसने शुरू कर दी है। 4 लोगो बना के देगा आपको सैंपल के तौर पे, उनमें से जो आपको सही लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अच्छा, जब तक ये लोगो बनाता है, चलिए उसने बना ही लिए, अब शो हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए 4 सैंपल उसने दे दिए। अब जो सैंपल हमें अच्छा लगता है, जो हमें सूट कर रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, उसको ऊपर क्लिक करें, और ये राइट साइड पे शेयर की आप टॉप राइट साइड पहले शेयर है, शेयर के नीचे डाउनलोड की ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर लें। जैसे ही डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। अब उधर जाएं, ये लोगो वाले सर्कल पे इसके ऊपर कैमरे के ऊपर क्लिक करें, ये आपका जहाँ पे भी ब्रोजो पड़ा होगा ब्राउज करें उसको, ये लोगो पे क्लिक करें, लोगो आपका इधर लग जाएगा, ठीक है जी। जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं फेस इधर उधर गूगल क्रोम पे पड़े हैं वो नहीं एक्सेप्ट होंगे, अपने अपना इस तरीके से नया जेन्युइन क्रिएट करके लगाना है, फिर ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगली बात आ गई डिस्क्रिप्शन की। अब ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है आपकी। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ये है कि इसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, कि जनरल इंट्रोडक्शन देना है अपने, कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या काम है आपका, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, ये सारा इंट्रोडक्शन आपने देना है। अब इसका भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि फिर आप फाइवर पे जाएं, ठीक है, और उधर फाइवर के जो सर्च बार है, ठीक है, उधर आप जो आपकी स्किल है ना, जो आपकी स्किल है वो लिखे। जैसे ये लोगो डिज़ाइन है, मैं लोगो डिज़ाइन की मेरी स्किल है, मैंने लोगो डिज़ाइन लिखा। जो भी आपकी स्किल है वो लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो ऐसे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा इस तरह का। ये जो बॉक्सेस शो हो रहे हैं ना, बॉक्सेस, इनको गिग बोलते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये गिग्स हैं। इनको आपने राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेना है, ठीक है। ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे और फिर इसी तरह
दूसरी गिग पे जाना है, राइट क्लिक ओपन लिंक की न्यू टैब, तीसरी पे जाना है, राइट क्लिक ओपनिंग न्यू टैब। तो इस शक्ल में आपके पास गिग्स ओपन हो जाएंगी, जैसे ये ओपन हुई है। ठीक है, तो इसमें फिर वही 8-10 जो गिग्स आप खोलेंगे अपनी स्किल से रिलेटेड, उनमें उनका प्रोफाइल पिक्चर्स के पैटर्न भी देख सकते हैं जो इधर शो हो रही होती है। और नीचे आएंगे, अच्छा एक हेडिंग होगी अबाउट द गिग, इसको नहीं आपने देखना, बल्कि नीचे आते जाएंगे तो ये जगह जहाँ पे दोबारा से आपको उसका प्रोफाइल पिक्चर नजर आएगी या लोगो नजर आएगा, और जहाँ पे उसका किस कंट्री से है, कब ज्वाइन किया उसने फाइबर, इस तरह की डिटेल्स आ रही है। तो उसके नीचे जो पैराग्राफ लिखा गया है ना, ये है उसका प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये आपने 8-10 बंदों की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को स्टडी करना है आराम से, तसल्ली से, सुकून से, एक एक वर्ड को ध्यान से। उसका ये होगा कि आपको आइडिया होगा कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या बातें डिस्कस की जाती हैं और किस पैटर्न पे लिखी जाती है। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखने का पैटर्न क्या होता है। उसके बाद फिर आप फिर अपने हिसाब से उसको आप एडिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फिर चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी से बताएं कि मैं फाइवर पे अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, मैंने इन अदारों से काम किया हुआ है, या ये जो है ना डिग्रीज मैंने की हुई हैं, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये तो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे फाइवर के लिए प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बना दो। वो आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बना देगा। लेकिन जो आप चैट जीपीटी से प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे वो चूंकि एआई रिटन है, उसको एज सच आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, वो एक्सेप्ट नहीं होगी, उसका बैड इफेक्ट जाता है लोगरिथम में। ठीक है, अकाउंट अप्रूवल में प्रॉब्लम आती है कि वो एआई रिटन कंटेंट एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो आपने करना क्या है, आपने फिर से गूगल में जाना है, वर्ड चेंजर लिखना है आपने, वर्ड चेंजर लिखेंगे आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। ठीक है, ये उनमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्विलबोर्ड भी अच्छी है। ठीक है, तो लेकिन जो सिंपल है, सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ है, वो ये SEO मैग्नीफायर की वेबसाइट है, SEOmagnifier.com। आमतौर पे पहले 3-4 नंबर पे आपको शो हो जाती है, इस पर क्लिक करें तो ये इसका जो बॉक्स खुलेगा, इसके ऊपर वो चैट जीपीटी वाली पेस्ट करें और नीचे ये रीवर्ड नो की ऑप्शन आ रही है, रीवर्ड नो पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए इसने चेंज कर दी, काफ़ी सारे वर्डिंग जो कलर में है ना वो उसने चेंज किए हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी चेंजेस भी बाज़ अजीबोगरीब किस्म की होती है, या कुछ जो है ना वर्ड्स चेंज करने के चक्कर में वो कुछ रैंडम से वर्ड लगा देता है जो कि सेंटेंस के अंदर फिट नहीं हो रहे होते, सेंटेंस के सीक्वेंस में नहीं आ रहे होते, सेंटेंस के साथ उसका तल्लक नहीं बन रहा होता। इसलिए इसके ऊपर भी आपने आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना, अच्छी तरह इसको प्रूफ रीड कर लेना है, इसको पढ़ लेना है, या किसी अच्छे बंदे से जिसकी इंग्लिश अच्छी हो उससे प्रूफ रीडिंग करवा लेनी है कभी। ठीक है जी, उसके बाद आपने इधर ला के उसको पेस्ट कर देना है। जब आपकी प्रूफ रीडिंग हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है आपकी लैंग्वेजेस। लैंग्वेज में एक तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और जिसपे जो मेन लैंग्वेज है हमारी वो इंग्लिश है। इंग्लिश सेलेक्ट करनी है और फिर आपने उसमें कन्वर्सेशनल सेलेक्ट करना है। ये 4 ऑप्शन आ रही हैं लैंग्वेज लेवल के अंदर, कन्वर्सेशनल सेलेक्ट करेंगे। कोई हमेशा आपने कन्वर्सेशनल ही सिलेक्ट करना है, कोई भी और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी। और अभी आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, कन्वर्सेशन सेलेक्ट कर दिया, लेकिन लैंग्वेज आपकी सिलेक्ट नहीं हुई। स्टूडेंट क्यों क्या करते हैं, इतना काम करके कंटिन्यू करते हैं तो वो अगले पेज पे मूव नहीं करता और परेशान होते हैं कि क्या हुआ। आपकी अभी तो लैंग्वेज के आगे रेड स्टार है, यानी कि डाटा देना जरूरी है। अभी आपकी लैंग्वेज एंटर नहीं हुई, जिस साइड पे ग्रीन बटन है ऐड का, जब तक आप ऐड नहीं करेंगे और ये आपको नीचे शो नहीं हो रहा रोज की शक्ल में इंग्लिश और कन्वर्सेशनल, तब तक आप समझिए आपकी लैंग्वेज ऐड नहीं हुई। अब ऐड होगी, या नीचे शो हो रही है अलग से हमें। ठीक है, और अगर आप दूसरी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, अगर कोई आती है आपको, तो ऐड न्यू पे करें। इसी तरह वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें और वो आप फिर उसका लेवल सेलेक्ट करें कन्वर्सेशनल, और जो है ना फिर उसको ऐड कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगी। हर लैंग्वेज आपने कन्वर्सेशन ही सिलेक्ट करना है अनटिल अनलेस कि आप अपनी मदर लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप नेटिव या बाइलिंगुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपका हमारा जो पहला पेज था
वो सारे का सारा क्लियर हो गया। सारा डाटा हमने पहले पेज पे जो रिक्वायर्ड था वो दे दिया। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो हम आगे प्रोफेशनल पे पेज नंबर 2 पे आ गए, जो कि प्रोफेशनल इन्फो वाला पेज है। ठीक है, तो अब यानी जो पर्सनल इन्फो वाला था उसने हमारा पर्सनल डाटा लिया, उसमें हमारा नेम, उससे उसने डिस्प्ले नेम किया, हमारा इंट्रोडक्शन लिया डिस्क्रिप्शन की शक्ल में, और लैंग्वेजेस वगैरह पूछी, यानी टोटली वो हमारा पर्सनल डाटे वाला पेज था। अब आगे आ गया प्रोफेशनल इन्फो के हम फाइवर पे करने क्या है, हम क्या सेल करेंगे फाइवर पे, कौन सी स्किल्स है हमारे पास, किन चीज़ों पे हम काम करेंगे, ये सारी चीज़ें, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारे पास सर्टिफिकेट्स कौन से हैं। अब जो पेज नंबर 2 है वो है प्रोफेशनल इन्फो का, यानी पहले पेज पे वो आपका पर्सनल डाटा ले चुका है फाइवर अपने रिकॉर्ड के लिए। तो उसके बाद जो दूसरा पेज है उसमें वो आपका प्रोफेशनल डाटा लेना चाह रहा है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप क्या करते हैं, आप फाइवर पे क्या काम करना चाहते हैं, फाइवर को कैसे आप आगे लेके चलेंगे। तो उसमें जो है ना वो आपका इस तरह का डाटा आपकी स्किल्स से रिलेटेड वो लेना चाह रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। अच्छा, उसमें अब प्रोफेशनल जो पेज नंबर 2 है प्रोफेशनल इन्फो वाला, उसमें जो सबसे पहला पेज है योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से मुराद ये है, अगर हम इसका लफ्जी तर्जमा करें तो वो बनता है रोजगार या आपका पेशा, यानी आपका जो काम आप अपना इनकम जनरेट करने के लिए एज इनकम सोर्स करते हैं, तो वो क्या है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वो पूछना ये चाह रहा है कि आप फाइवर पे क्या काम करेंगे, आपकी स्किल्स क्या हैं डिजिटल मार्केट के हवाले से, जो आप फाइवर पे सेल करना चाहते हैं, जो आप जिस चीज़ को आप फाइवर पे लेके चलेंगे वो आप पूछना चाह रहा है। अच्छा, ये चूँकि मैंने पहले सेलेक्ट किया था क्लास स्टार्ट होने से पहले, आप जब आएंगे तो ये वाला खाना आपका खाली होगा। ठीक है, तो इधर 2 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है, इसमें आप परेशान नहीं होना कि सिर्फ 2 क्यों हैं, या आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड करेंगे। एडिशनल ऐड करने की ऑप्शन नहीं है, जो है ना 2 की ऑप्शन फाइवर आपको देता है सबसे पहले। अच्छा, अब इसमें ये है, ये देखिए जो आप इस पर क्लिक करेंगे ना, नीचे पूरी लिस्ट खुलेगी आपके सामने। उसमें लिस्ट में क्या क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, बिजनेस है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, म्यूजिक ऑडियो है, वीडियो एनिमेशन है, डाटा है। यानी जिस फील्ड में आप, ये एक तरह की कैटेगरीज हैं, ये एक तरह की आप इसको कैटेगरी समझ लें, जिस फील्ड में आप फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर फॉल करती है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो लोगो डिज़ाइनिंग ETC, ठीक है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आएगा, और ग्राफिक एंड डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो किसी भी किस्म का कंटेंट राइटिंग करते हैं, बेशुमार टाइप्स हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। या राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सेलेक्ट करेंगे। आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई और काम करते हैं तो प्रोग्रामिंग एंड टेक का आप इस्तेमाल करेंगे। आप ऑडियो से रिलेटेड कोई म्यूज़िक जनरेट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं तो म्यूज़िक एंड ऑडियो आप सिलेक्ट करेंगे। और आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, एनिमेशंस बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं तो वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट करेंगे। और जो लोग एक्सेल वगैरह पे काम करते हैं, डाटा हैंडलिंग का, तो वो डाटा सेलेक्ट करेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एक्सेल पे, जिस भी सॉफ्टवेयर पे वो काम कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई काम है तो फोटोग्राफी आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह यानी इसमें मतलब कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसी के अंडर आप उसका काम करेंगे जी। इसको आप यानी किसी भी स्टेज पे चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो आपको मैं बताऊंगा आगे जाके। अच्छा, अब इसमें हम पहली स्किल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये देखें, और जो नीचे ये ऑप्शन है ना, ये कह रहा है 2 to 5 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी है। 2 to 5 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें अब ये चेंज होती हैं, ये हर स्किल की अपनी अपनी है। जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया तो इसकी ये आ रही है सारी, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंडर फॉल करती हैं। इनमें से कोई भी स्किल आप करते हैं तो वो आप डिजिटल मार्केटिंग को एज ए कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करता हूँ तो वो चेंज होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लिहाज से। अब नीचे जितने काम है आप इनमें से कोई भी करते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर फॉल करते हैं। कंटेंट राइटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कैटेगरी, अब ये देखें कंटेंट राइटिंग में कितनी चीज़ें फॉल करती हैं, ठीक है। इसी तरह वेब डेवलपमेंट में देखें
तो प्रोग्रामिंग एंड टेक यानी, तो इसमें ये सारी चीज़ें इसमें फॉल करती हैं। तो इसमें आपको जो आपकी दो कैटेगरीज इधर डालने की आपके पास ऑप्शन है। तो दो जो आपकी मेन है, जो ज़्यादा आपकी स्किल्स हैं, जिनके ऊपर आप स्टार्ट में काम करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, अब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सिलेक्ट कर ली, उसके आगे वो ये ईयर्स लिखा हुआ आ रहा है। ईयर्स से मुराद ये है कि वो यहाँ पे आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि चाहे आप नए हैं, चाहे आपने जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, चाहे आप 1-2 माह 6 माह हुए हैं काम करते हुए, यहाँ पे आपने कम अज़ कम 3 साल का एक्सपीरियंस लाजमी शो करवाना है। ठीक है, कम अज़ कम 3, जैसे मैंने इधर 4 साल का एक्सपीरियंस शो करवा दिया अपना 2021 से 25 तक। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल न्यू पीस की गुंजाइश नहीं होती। तो चाहे आप न्यू हैं तो आपने इधर 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस शो करवा देना है। अब नीचे मिनिमम 2, वो ऊपर कैटेगरी सेलेक्ट की हमने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, जो नीचे आ रही है इनको आप सब कैटेगरीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 से 5 की ऑप्शन अवेलेबल, यानी कम से कम 2 लाजमी सेलेक्ट करनी है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कौन सी सिलेक्ट कर लेते हैं इनमें से? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करूँगा। अब ये सारी राइटिंग की ट्रांसलेशन, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट मैं लिखूँगा, और कौन सा रिज्यूम राइटिंग कर लेते हैं, सोशल मीडिया कॉपी कर लेते हैं, और ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी फील्ड है, जो आप करना चाहते हैं, करना जानते हैं, जो कर सकते हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद आप दूसरी स्किल ऐड अगर करना चाह रहे हैं, एक कर दें, एक भी काफ़ी है। दूसरी स्किल लाजमी नहीं है, एक ऐड करना लाजमी है। ठीक है, वो एक हमने कर दिया। अगर आपके पास दूसरी है तो ये ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करें, ऐड न्यू पे क्लिक करें, तो उधर वही आ गया सिलेक्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है, सिलेक्ट ऑक्यूपेशन। अब दूसरी हम फर्ज कर लेते हैं जी हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर ली हमने। अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नीचे सब कैटेगरीज खुल गई, और इधर हम उसी तरह 3 साल मिनिमम का एक्सपीरियंस अपना शो करवा देंगे। ठीक है जी, और फिर नीचे उस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो काम आप करते हैं वो हम इधर सेलेक्ट करेंगे। फादर मैं कहता हूँ जी मैं ब्रोशर डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता हूँ, और मैं फ्लेयर डिज़ाइन करता हूँ, मैं डिज़ाइन करूँगा। और 5वीं कौन सी सिलेक्ट करें? ऐप डिज़ाइन कर लेते हैं। जो भी आपकी स्किल है, जो काम आपको आता है वो आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उससे आपको पूछ रहा है स्किल्स, ये देखिए दिस शोर है स्किल्स। ठीक है, स्किल्स में अब ये है, ओके, स्किल से मुराद ये कि जो ऊपर आपने कैटेगरीज और सब कैटेगरी सेलेक्ट करके आए हैं ना, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उनके अंदर अब चूँकि ये ब्रॉड कैटेगरी सेलेक्ट की, ये ब्रॉड है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ये लंबी चौड़ी फील्ड्स हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन भी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी। तो वो आगे पूछना चाह रहा है कि आपकी स्पेसिफिक स्किल क्या है, स्पेसिफिक स्किल जो इस फील्ड के अंदर आपकी क्या है। जैसे ये मैंने पहले से कुछ ऐड की हुई हैं, तो हम दोबारा से ऐड करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, आपको ये पहले नीचे नहीं शो होंगी। ठीक है, अच्छा, इसमें अब देखिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ये जो ग्रीन राइट साइड पे ग्रीन कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इधर ये आपके सामने एक बॉक्स ओपन हुआ है, इधर आप लिखें। जैसे कंटेंट राइटिंग के हवाले से जो ज़्यादा इन डिमांड स्किल है या ज़्यादा कॉमन स्किल है वो है SEO। तो हम SEO राइटिंग, हम SEO लिखेंगे तो नीचे ऑप्शन शो होगी, देखिए SEO राइटिंग। तो इन ऑप्शन में से जो भी आप करते हैं, SEO कॉपी राइटिंग, SEO ऑडिट, जो भी आप करते हैं, या कोई और भी आपके साथ स्किल है, तो आप उसको लिखेंगे, नीचे सर्च में शो होगी आपके पास सजेशंस में, उधर से आप सिलेक्ट करेंगे। ये याद रखना है, सजेशन में जो आएगी वही आप सिलेक्ट करेंगे, उसके अलावा खुद से नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखें ऊपर उसने आपसे एक्सपीरियंस पूछा था साल की मद में कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्टाइल में एक्सपीरियंस पूछ रहा है। एक्सपीरियंस लेवल लिखा हुआ है, वो कह रहा है आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। तो आपने हर सूरत में एक्सपर्ट ही सिलेक्ट करना है। वही बात जो मैंने ऊपर बताई है आपको कि इंटरमीडिएट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, बिगिनर और इंटरमीडिएट्स की गुंजाइश नहीं है, तो आप एक्सपर्ट सेलेक्ट करेंगे हर सूरत में। ठीक है जी,
उसके बाद ये जो राइट साइड पे ग्रीन कलर का बटन आ रहा है ना, इसको ऐड का, जिसके ऊपर ऐड लिखा हुआ है, ऐड करेंगे तो आपकी इसकी लेंटर हुई है। ऐड नहीं करेंगे तो जब तक वो नीचे, जैसे ये फ्लाई डिज़ाइन लिखा हुआ आ रहा है, नीचे रो के अंदर ना नज़र आ जाए, तब तक आपकी स्किल ऐड नहीं हुई, ये याद रखिएगा। तो ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखें अब वो एसईओ राइटिंग नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपनी स्किल एक से ज़्यादा भी मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पे फिर करें। फिर जो है ना हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें सोशल कंटेंट आ गया, सोशल ग्राफिक्स हो सकता है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग या सोशल मीडिया किट, मतलब जो भी आप करना चाहें वो इधर सेलेक्ट करें। एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट ऐड, इस तरह फिर ऐड न्यू पे क्लिक करें। और कोई आप अपनी स्किल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मल्टीपल स्किल्स आप यहाँ पे अपनी ऐड कर सकते हैं, अपनी दोनों कैटेगरी से रिलेटेड जो आपने ऊपर शो की हैं, 3 4 5 अपने आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया होगा, आप लोगों के ज़हन में है कि जिस चीज़ के आगे ये रेड स्टार लगा होता है ना, वो कंपलसरी होती है, उसका डाटा देना ज़रूरी है, उसके बगैर आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते। तो अब जो अगला पॉइंट आ रहा है ना, देखें एजुकेशन का, उसके आगे रेड स्टार नहीं है। इसका मतलब है कि एजुकेशन का डाटा प्रोवाइड करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहते नो प्रॉब्लम, आप फिर भी नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो पहले आप इधर सेलेक्ट करेंगे कंट्री एंड कॉलेज, कंट्री ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान लिखा नीचे आ गया, इसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा, कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम, अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम में ना एक थोड़ा सा इशू आता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। अब इसकी नीचे हमें कोई सजेशन शो नहीं हो रही, ठीक है, और जबकि हम सिर्फ वही सिलेक्ट कर सकते हैं जो नीचे सजेशंस में शो हो रहा हो। तो अब इसको फिर डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश करें। इसको हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लिखा तो वो लिस्ट में सजेशंस में हमें शो हो गया, उधर से हम सिलेक्ट कर लेंगे। बताने का मकसद ये है कि कोई यूनिवर्सिटीज़ के फुल नेम होते हैं, वो वो और होते हैं जो एक्चुअल नेम होते हैं, जो मशहूर होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो उनकी शॉर्टर वर्जन मशहूर होता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का पंजाब यूनिवर्सिटी बोलते हैं आम दिन रूटीन में, तो वो फिर आप अगर उसके उस हिसाब से आप उसको सर्च कर लें अपनी वर्ड्स की तरतीब वगैरह चेंज करके, अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का दायरे का नाम ना मिल रहा हो। ठीक है जी। उसके टाइटल में वो पूछ लेते हैं आपने क्या किया, BA MA जो भी किया, BSc हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेजर यानी मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे। फॉर एग्जांपल मैं जैसे डबल कंप्यूटर, ठीक है, ये सजेशन में आ रहा है। ठीक है, डबल मैथ फिजिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपने सर्च करने हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस, जो फिर सजेशन में आपसे रिलेटेड आपको आ जाए वो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, वो भी आपने इधर शो करवा देना है। अच्छा, ये सिर्फ डाटा ले रहा है, ये कोई आपसे सर्टिफिकेट एक्चुअल में नहीं मांग रहा, तो इसलिए उसमें परेशान नहीं होना। ऐड करेंगे, अभी देखिए हमने सिर्फ डाटा एंटर किया है लेकिन एक्चुअल में ऐड नहीं हुआ। जब तक हम ये ऐड वाले ग्रीन बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, नीचे शो नहीं होगा, तब तक आपके सब्जेक्ट्स, ये देखिए आप डबल मैथ फिजिक्स ग्रेजुएट इन 2024 ये इधर शो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये ऐड हो गया। उसके बाद अगली चीज़ जो है वो है सर्टिफिकेशन, यानी कोई आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। अच्छा, ऊपर था आपका जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल डाटा है, आपने MA किया है, BA किया है, FA किया है, ट्रेडिशनल एजुकेशंस का डाटा था। नीचे जो सर्टिफिकेशन है ना, ये आपके वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स नहीं मांग रहा। ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट्स वो मांग रहा है जो आपके पास डिजिटल स्किल्स हैं, जिनका आपने ऊपर जिक्र किया, ये वाले, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जो भी है। ठीक है, वो वाले आपके डिजिटल स्किल से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स मांग रहा है। ये भी ऑप्शनल है, इसके आगे रेड स्टार नहीं लगा हुआ, तो आप देना चाहें दे दें, ना देना चाहें ना दें, नो प्रॉब्लम। तो अगर देना चाहते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करें,
अब देखिए सर्टिफिकेट और अवार्ड यानी किस चीज़ का है। अब हमने ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेलेक्ट किया तो यहाँ भी फिर उसका सर्टिफिकेट भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऐड करें। अच्छा इधर हमने लिखना है, इधर सजेशंस नहीं आएंगी हमारे पास, ठीक है जी। आगे सर्टिफिकेट फ्रॉम यानी किस अदारे से किया है आपने, तो इधर LWE से किया तो LWE लिखेंगे हम, और ईयर ऑफ पासिंग। अब इधर देखें, अब इधर जब आपने ईयर ऑफ पासिंग जो है ना, चूँकि ऊपर हम 3-4 साल का एक्सपीरियंस शो करवा के आए हैं, ठीक है, तो इधर लिहाजा आपने इधर भी फिर वही 2-4 साल पहले की आपने डेट डालनी है कि मैंने 3-4 साल 5 साल पहले जितना ऊपर एक्सपीरियंस शो करवाया है उतने इतना अर्सा पहले मैंने ये कोर्स किया था, ठीक है। इसमें भी वो डालते हुए आपने नहीं सोचना, घबराना नहीं है, क्योंकि वो कोई आपसे पिक्चर्स नहीं मांग रहा, आपके सर्टिफिकेट्स की कोई उसकी स्कैनिंग नहीं मांग रहा कि आप अपलोड करें, ठीक है, सिर्फ ऐड कर देना आपने। एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हैं फिर ऐड न्यू पे करें, उसी तरह दूसरा सर्टिफिकेट ऐड कर लें, तीसरा कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद पर्सनल वेबसाइट, ये भी अच्छा इसके अब देखें इसके ऊपर आगे रेड स्टार भी नहीं है और यानी कि ये ऑप्शनल है, और फिर नीचे प्राइवेट भी लिखा हुआ है, यानी कि ये क्लाइंट्स को या पब्लिक को शो भी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई है आपकी वेबसाइट तो आप इधर दे सकते हैं फाइबर के रिकॉर्ड के लिए। अच्छा जी, अब हम कंटिन्यू, अब हमने सारी पेज 2 की सारी हमने कंप्लीट कर ली, तो अब हम करेंगे कंटिन्यू। ये लेफ्ट साइड पे नीचे कंटिन्यू का बटन है। अच्छा ये कंटिन्यू ही नहीं हुआ क्योंकि कोई चीज़ हमारी रहती है इसमें। अच्छा हम ये देखें, ये इसने डेडलाइन में दे दिया कि आपने मेक श्योर यू हैव एडिड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 to 5 ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स, ठीक है। हमने एक्सपीरियंस भी डाला हुआ है, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स भी डाली हुई हैं। अच्छा जी, फिर आगे क्यों नहीं गया? जस्ट वेट कीजिएगा, मैं रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। चले जी, वो शायद कोई इशू था, मैंने उसको रिफ्रेश किया तो वो चला गया, क्योंकि डाटा तो हमने पूरा दे दिया हुआ था उसको। वो शायद मेरे पास ये टैब खुली थी कल की एक्चुअली। ओके, तो अब नेक्स्ट पेज आ गया हमारा अकाउंट सिक्योरिटी का, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक ईमेल के आगे भी लिखा हुआ है प्राइवेट, दूसरा फ़ोन नंबर उसके आगे भी लिखा हुआ है प्राइवेट, यानी कि ये चीज़ें क्लाइंट को शो नहीं होंगी, पब्लिक को शो नहीं होंगी, ये सिर्फ फाइबर अपने रिकॉर्ड के लिए ले रहा है। अच्छा अब देखें, ईमेल के आगे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी। वेरीफाइड का मतलब ये है कि इसके ये जब हमने अकाउंट बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो हमारा स्टार्ट ही ईमेल से हुआ था। हमने ईमेल दिया था और उसने हमें ईमेल पे कोड भेजा था। जब कोड भेजा था तो हमने कोड सबमिट किया था, तो हमारा ईमेल यानी हमारा जो अकाउंट मेकिंग का प्रोसीजर था वो स्टार्ट ही ईमेल वेरिफिकेशन से हुआ था, तो वो ऑलरेडी वेरीफाइड आ रहा है। उसके बाद अगली चीज़ है फ़ोन नंबर, ठीक है। अब फ़ोन नंबर भी शुरू में उसने एक दफ़ा हमसे मांगा था, लेकिन उसमें उधर भी ऑप्शनल था, हमने नहीं किया, या कुछ लोगों का उधर वो क्लिकेबल नहीं होता, क्लिक नहीं हो रहा होता, तो उधर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं फ़ोन नंबर वेरीफाई किए बगैर, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है ना, अगर अब यहाँ पे आप ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये बॉक्स खुलेगा आपके सामने, इसके ऊपर कंट्री सेलेक्ट हुआ है, पाकिस्तान ना हुआ हो तो आपने खुद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है जी फ़ोन नंबर एंटर करें, फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है। फ़ोन नंबर का मैंने आपको बताया था कि फ़ोन नंबर
आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और वो फ़ोन नंबर देना है जो आपका परमानेंट फ़ोन नंबर है, जो आपने मुस्तकबिल में चेंज नहीं करना, क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में आपके अकाउंट के साथ कोई मसला आता है या कोई दूसरा बंदा आपके अकाउंट को असेस करने की कोशिश करता है, या आप खुद भी अपने अकाउंट की कोई सेटिंग वगैरह चेंज करने जाते हैं या कोई डाटा एडिट करने जाते हैं, तो फाइवर मेक श्योर करेगा कि जो बंदा एडिटिंग करने आज जा रहा है, जो बंदा चेंजेस करने जा रहा है अकाउंट की सेटिंग्स के अंदर, तो आया वो ओरिजिनल ओनर ही है अकाउंट का, तो वो फिर एक कोड भेजता है, फ़ोन नंबर पे भी भेज सकता है, ईमेल पे भी भेज सकता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, बाज़ का दोनों पे भेज देता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपका अकाउंट जो है ना, फ़ोन नंबर ऑन होगा तो आपके पास कोड आएगा, अदरवाइज़ आपके पास कोड ही नहीं आएगा, तो फिर आप वेरीफाई नहीं कर सकेंगे अपने आप को। तो इसलिए एक तो अकाउंट परमानेंट फ़ोन नंबर वो देना है जो परमानेंट हो आपका। दूसरी बात, जब आप फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए जाएं, आपके फ़ोन नंबर में बैलेंस होना चाहिए, 100 रुपीज़ का बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस इसलिए होना चाहिए कि जब आप वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे या वेरीफाई बाय कॉल करेंगे, तो वो ज़ाहिर इंटरनेशनल एसएमएस है, इंटरनेशनल कॉल है, उसके चार्जेस कटेंगे। तो अगर आपके पास मतलूबा बैलेंस नहीं होगा आपके अकाउंट के अंदर, तो फिर आप वेट करते रहेंगे, आपको कोड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम हमेशा आपने वेरीफाई बाय एसएमएस ही करना है, वेरीफाई बाय कॉल नहीं करना। वेरीफाई बाय एसएमएस इसलिए करना है कि जब आपके पास कोड आएगा तो आपके पास एक तरह का सेव हो जाएगा। आपको अगर एंटर करने में 5-7 मिनट 10 मिनट लग भी जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वेरीफाई बाय कॉल अगर आप करते हैं, एक तो कॉल इंग्लिश में होगी, ठीक है, और उनका सेंट भी डिफरेंट किस्म का होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि हो सकता है आपको समझ ही ना आए कि वो बोल क्या रहा है, क्या कोड बोल रहा है उसने, और उसने एक दफ़ा या 2 दफ़ा बोल के तो उसने कॉल ख़त्म हो जानी है, और अगर आपको याद ना रहा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा वेरीफाई बाय एसएमएस करना है आपने। अच्छा, दूसरी बात, अब देखिए मैंने फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, जैसे हम नॉर्मली फ़ोन नंबर लिखते हैं, 0 के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, आगे इसके लगा हुआ है +92 बाय डिफ़ॉल्ट, जो पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92। तो जहाँ पे भी, सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ पे भी +92 के साथ आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे तो पहले वाला 0 नहीं लगाया जाता उसके साथ, ये फ़ोन नंबर इस शक्ल में एंटर होगा, +92 301 से स्टार्ट लेंगे, 0301 से स्टार्ट नहीं देंगे, ठीक है जी। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, अगर आप 0 लगा के करेंगे फ़ोन नंबर एंटर यहाँ पे, तो आपको वो फ़ोन नंबर गलत कंसीडर होगा और आपको मैसेज नहीं आएगा। तो जब आपको फ़ोन नंबर मैसेज आ जाए तो उसी तरह जिस तरह आपने ईमेल का कोड डाला था, उस एक बॉक्स खुलेगा, आगे ऊपर खाने बने होंगे 5 के, वो कोड एंटर करें और नीचे सबमिट का बटन होगा, तो वो आप अपना कर सकते हैं, उसको वेरीफाई सबमिट कर। अब इसमें शायद मैंने पहले भी आपको बताया हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, 3-4 किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को फ़ोन नंबर वेरीफाई करते हुए, ठीक है। अब फ़ोन नंबर वेरीफाई करते हुए स्टूडेंट्स को कौन कौन से, अच्छा इधर भी अगर ना आप करें ना तो कोई मसला नहीं है, आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, इधर से भी ना करें कंटिन्यू हो जाएगा, आगे फिर फाइबर आपसे पूछ लेगा एक स्टेज पे, ठीक है। वो जब हम आगे मूव करेंगे आपको सामने वो स्टेज भी आएगी जहाँ पे फाइबर, क्योंकि मैं भी इधर वेरीफाई नहीं कर रहा, तो वो फाइबर आपसे आगे फिर उससे ही पूछ लेगा दोबारा से। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? पहला प्रॉब्लम, ये जो ऐड फ़ोन नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया कि क्लिक हो गया ना, कुछ लोगों का इधर भी क्लिकेबल शो नहीं हो रहा होता, क्लिक नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, आपने इधर नंबर दिया, नंबर दे के आपने वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक किया, एसएमएस नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये जो 2 प्रॉब्लम है ना, इन 2 प्रॉब्लम का हल ये है कि आप यहाँ से लॉग आउट करें और इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करें अपने अकाउंट को। इनकॉग्निटो विंडो किधर है? ये आपके जो टॉप राइट पे 3 डॉट्स होते हैं,
उस पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब, न्यू विंडो और न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो जाएगी, उधर अपना अकाउंट लॉगिन करें और जो है ना फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन स्टार्ट करें, तो ये बटन आपको एक्टिव मिलेगा। तो ये बटन एक्टिव मिलेगा, आपको एसएमएस भी रिसीव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए कि अगर आपको एसएमएस रिसीव नहीं हो रहा या ये बटन एक्टिव नहीं मिल रहा, तो आप फिर मोबाइल से लॉगिन हो जाएंगे, इधर से लैपटॉप से लॉग आउट करें, क्योंकि समटाइम्स वो कनेक्शन होता है मोबाइल का एसएमएस के साथ। तो लैपटॉप से जब आप करते हैं तो आपको एसएमएस रिसीव नहीं हो रहा होता, तो मोबाइल से जब करेंगे तो एसएमएस रिसीव हो जाएगा आपको फौरी तौर पे। ठीक है जी। तीसरी बात, एक बात और जो आपने ज़हन में रखनी है कि आपने ऐड फ़ोन नंबर स्टार्ट किया, चाहे लैपटॉप से किया चाहे मोबाइल से किया। ठीक है, आपने उसके बाद वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक कर दिया, तो उसके बाद आपने कम से कम 30 मिनट वेट करना है। 30 मिनट्स। रीसेंड दोबारा से जल्दी जल्दी रीसेंड नहीं करना, याद रखिएगा, दोबारा से जल्दी जल्दी रीसेंड नहीं करना। एक दफ़ा सेंड एसएमएस पे कर दिया, वेरीफाई बाय एसएमएस पे कर दिया, तो 30 मिनट्स वेट करना है। होता क्या है, आप बार बार रीसेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 दफ़ा रीसेंड कर दिया, ठीक है, तो अब आपका जो ये विंडो है ये तो अपडेट हो गई, ये कोड नंबर 10, तो अब उसने 10 दफ़ा हमने रीसेंड किया, तो कोड नंबर 10 जो है ना वो उसने एक्सेप्ट करना है, जबकि आपके पास अभी मोबाइल पे तो एक भी कोड नहीं रिसीव हुआ। तो अब जो आपके पास मोबाइल पे कोड रिसीव हुआ है, अब आपको नहीं पता वो पहली बार रिसेंड करने वाला कोड है, दूसरी बार रिसेंड करने वाला कोड है, 8वीं बार जब आपने रिसेंड किया था वो वाला कोड है कि 10वीं बार रिसेंड करना, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा फिर कोड, ज़ाहिर है। ठीक है, तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा। इसीलिए एक दफ़ा वेरीफाई बाय एसएमएस पे क्लिक करना है और 30 मिनट्स वेट करना है। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद दोबारा आप रीसेंड या दोबारा वेरीफाई बाय एसएमएस कर सकते हैं और फिर 30 मिनट वेट करना है। और एक दिन में 2 से ज़्यादा दफ़ा ट्राई नहीं करना, मल्टीपल ट्राइज नहीं करनी, सिर्फ 2 दफ़ा एक दिन में ट्राई करना है। नहीं हुआ, लॉग आउट हो जाए, अगले दिन दोबारा ट्राई करें 24 घंटे के बाद। टाइम नोटिस रखना है 24 घंटे से पहले, यानी अगर अभी हम 9 बजे ट्राई कर रहे हैं, कल 9 बजे के बाद आपने ट्राई करनी 24 घंटे पूरे होने के बाद। कल 6 बजे शाम को 7 बजे नहीं करने बैठ जाना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है, आपने वेरीफाई बाय एसएमएस किया, कोड भी आ गया, विंडो आपके सामने ओपन होगी, 5 बॉक्सेस जिसमें कोड एंटर करना है वो ओपन हो गए, नीचे सबमिट का बटन है, कोड भी एंटर कर दिया आपने, सबमिट का बटन क्लिकेबल नहीं है, सबमिट का बटन क्लिक नहीं हो रहा। तो उसका हल ये है गूगल पे जाएं, वेरिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले उस पर सर्च करें ये वर्चुअल कीबोर्ड एपीके, वर्चुअल कीबोर्ड एपीके। प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना, गूगल क्रोम पे जाके सर्च करना है, वहाँ पे आपको वेबसाइट नज़र आएगी, ये एपीके प्योर की, एपीके प्योर की वेबसाइट नज़र आएगी। पहले नंबर पे मोस्टली शो हो जाती है, नहीं तो दूसरे तीसरे नंबर, पहले 3-4 नंबर पे शो हो जाती है आपको एपीके प्योर। उधर से इधर से आपने डाउनलोड कर लेना है वर्चुअल कीबोर्ड एपीके। अच्छा, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे ना, फिर जिधर से हम अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं कीबोर्ड की, मोबाइल से या लैपटॉप की, जैसे ये है, ठीक है, इधर जिधर से इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, अपनी लैंग्वेज हम चेंज करते हैं। अब ये देखिए मोबाइल पे या लैपटॉप पे इंग्लिश उर्दू शो हो रही होती है रूटीन में हमको, तो तीसरी ऑप्शन यहाँ पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड की शो होगी। ठीक है, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, वर्चुअल कीबोर्ड को यानी सेलेक्ट कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो जब आप कोड सबमिट करेंगे तो उसके बाद सबमिट वाला बटन एक्टिवेट मिलेगा आपको, उसको आप क्लिक करके तो अपना कोड सबमिट करा सकते हैं। ठीक है जी। अब इधर से हम अगर कंटिन्यू करते हैं, अब सिक्योरिटी वाला पेज हमने कर लिया, तो ये पेज आपके सामने इस तरह का बॉक्स खुलेगा, उसमें फिर हमने क्रिएट अ गिग पे क्लिक करना है, तो ये आगे गिग मेकिंग के पेज पे ले जाएगा हमें, जहाँ से हमने गिग बनाने का अमल शुरू होगा, जो कि हमारी एक्चुअल शॉप है, जो कि हमारी दुकान है फाइवर के ऊपर, जो क्लाइंट को शो होनी है, जिस पे क्लाइंट ऑर्डर देता है आके, जैसे कि ये है। ठीक है, ये मतलब मैंने अभी एज ए क्लाइंट सर्च किया है कंटेंट राइटर, मैं कोई कंटेंट लिखवाना चाहता हूँ अपने मैगजीन के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने किसी इदारे के लिए, तो मैंने कंटेंट राइटर सर्च किया, तो ये मेरे सामने ये देखिए, इसको हम गिग्स बोलते हैं।
ठीक है, इसको हम गिग्स, ये जो स्केयर शो हो रहे हैं ये गिग्स हैं, ये हर बंदे की अलग-अलग गिग्स है। अब इसमें किसी गिग्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये गिग इस शेप में मेरे सामने ओपन होगी, ऐसे सारी डिटेल्स उसकी ओपन होगी। ठीक है, उसने पैकेजेस बनाए हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ठीक है, ये नीचे उसने अपने बारे में बताया हुआ है, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या मेरा तजर्बा है। तो ये सारी चीज़ें हम गिग मेकिंग के प्रोसीजर बनाने में सीखेंगे, और इसके ऊपर बेसिकली क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है गिग के ऊपर।